दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इस जूम सेशन, इस वर्कशॉप में। और एवरीडे जो एक लर्निंग का प्रोसेस है, जो हम सीखते हैं एक दूसरे से। वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। जो हमारे सीनियर मेंटर्स हैं, जो हमें सिखाने का एक अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद हमारे सीनियर्स का। स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरु का आशीर्वाद यहाँ पे लेना चाहेंगे कि जिनकी बदौलत आज हम ये जूम सेशन यहाँ पे कंडक्ट कर पा रहे हैं। और उन महागुरुस में हमारा नाम आता है हमारे सीनियर द ग्रेट अप्लायंस का योगेश बालीराव सर, श्रीराम मुंडे सर, नारायण वेखंडे सर, सुनील बघेल जी, सुंदर एडवोकेट जी, और जितने भी हमारी टॉप अप्लायंस हैं, अमोल सर हैं यहाँ पे बैसला जी हैं, जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन सभी सीनियर्स मेंटर्स की वजह से ही आज हम एक सेशन के ऊपर में कंडक्ट है। तो थैंक्स अपने मेंटर्स का, द ग्रेट अप्लायंस का। और देन उसके बाद दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के अंदर में जो सीखने की एक ललक है, एक लालसा, एक्साइटमेंट। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का फील्ड है, और यदि हम लोग सभी चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा आगे जाना है, या राइट नाउ जो स्टेज हमारी है, हमें उससे अपर स्टेज पे जाना है, तो दोस्तों लर्निंग, एक एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता। नॉर्मल बच्चा पढ़ता है, +2 करता है, देन वो ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में और कुछ करना चाहे वो एजुकेशन फिर भी स्टडी करता है। बट नौकरी में आने से ये मतलब नहीं है कि आपकी एजुकेशन खत्म हो गई है। नो दोस्तों, एजुकेशन लाइफ का वो पार्ट है जो एंडलेस है। ये आप कभी भी, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे आप 80s के हो, चाहे आप 30s के हो और 50s के हो, एजुकेशन आदमी की कभी खत्म नहीं होती है। इवन बाय डिफॉल्ट हम लोग हैं, प्रोफेशनली इंजीनियर्स हैं, बट क्या हमारी क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है वो खत्म हो गई? नहीं। ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, यदि हमें आगे बढ़ना है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है? एजुकेशन का। जितना हम खुद के ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उतना ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज के डेट में स्किल्स मैटर करती है कि आपके पास में स्किल क्या है। पैसा बाय प्रोडक्ट है दोस्तों। हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा और अपनी पूरी टीम को एजुकेट करना पड़ेगा। आज सिंपली हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे, और जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि आखिर स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, अल्टीमा क्या है, अल्टीमा का पूरा इकोसिस्टम क्या है, अल्टीमा का पूरा बिजनेस क्या है, जिसके थ्रू आज की डेट में लोग यहाँ पे सक्सेस अचीव कर चुके हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आखिर वो क्या बिजनेस है? तो दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट कीजिए, जिससे कि पूरा का पूरा प्लान वो अच्छे से समझ सकें। नो डाउट पहली बारी में समझ में नहीं आता दोस्तों, मुझे भी समझ में नहीं आया था जब मैं इस सिस्टम के अंदर में आया था। बट जैसे जैसे एवरीडे जूम पर आने लगे, तो चीजें आसान हो जाती हैं। कार चलाने से पहले कार चलाना बहुत इम्पॉसिबल लगता है कि मैं नहीं चला पाऊंगा, बट जब आप सीख जाते हैं तो वही आपके लिए एक खेल बन जाता है। तो सेम चीज दोस्तों ये बिजनेस है। एवरीडे आप जूम सेशन पर आएंगे, ऑल ओवर इंडिया, मॉर्निंग इवनिंग अच्छे लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो ज्ञान बट रहा है। अब आपके काम की चीज क्या है? आप जूम पर आके उसको कलेक्ट कीजिए। जो आपके काम की चीज नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो कंटेंट के अंदर में है, वो कंप्लीटली सेशन के अंदर में है, वो एक एजुकेशन पर्पज से है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हाल्विंग्स एक टेक्निकल टर्म्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं। जितनी भी स्मार्ट ब्लॉकचेन्स हैं उनके ऊपर में हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस, और अल्टीमा का स्टेटिक्स क्या है, कि क्या इसका टोकोनॉमिक्स है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों ऑलवेज द सेम प्रॉब्लम। पूरी दुनिया के अंदर में हमेशा ये 2-3 प्रॉब्लम हैं जो हमेशा हमें फेस करने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम है कि हाउ डू यू अर्न मनी, पैसे को कैसे कमाना है। बट यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे बीच में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में भी कमाना है,
और वही पैसा हमने लॉन्ग टर्म के अंदर में भी कमाना। दूसरा, वो पैसा हमारा सिक्योर भी होना चाहिए। तो अपने आप में ये दोस्तों क्या चैलेंज है। दूसरा, हाउ डू यू सेव मनी, पैसे को सेव कैसे करना है। कमाना भी है, बट हमें नेक्स्ट चैलेंज हमारा बन जाता है सेव भी करना है। बट आप सभी जानते हैं माय फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन इंडिया का बहुत ज्यादा है। हम कई बार स्लाइड्स के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन क्या है। कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि पिछले 12 महीनों का जो इंडिया का इन्फ्लेशन जो दर था वो 7.79% था। तो आप ये देखिए, इस महंगाई के दौर में पैसे को बचा पाना एक आम आदमी के लिए एक चैलेंज है। दूसरा, फिर क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है। आज की इस महामारी के दौर में आपको पता है कि अभी 2020 के अंदर में ही कोरोना जैसी महामारी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिली। लोगों के नौकरियां चौपट हो गई, बिजनेस चौपट हो गए, लेकिन एक आदमी को फर्क नहीं पड़ा जिसका बिजनेस ऑनलाइन था। और दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन आपकी मर्जी जैसा चाहे आप कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों क्या है, हाउ डू यू मल्टीप्लाई मनी, पैसे को फिर मल्टीप्लाई भी करना है। दो प्रॉब्लम्स हम पहले ही फेस कर चुके हैं, इनके अलावा फिर पैसे को मल्टीप्लाई भी करना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे वो बैंक की एफडी आरडी हो, आप सभी जानते हैं कि इनका आरओआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। फिर रिस्क भी आम आदमी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आम आदमी इतना बिजी है, चाहे वो कितना भी स्किल क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सीए हो, कितना भी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे उनकी सैलरी 50,000 1 लाख क्यों ना हो, बट जब आप उनको इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को देंगे ना, तो 20 30 50 हजार कमाने में इतना बिजी है कि 12 14 घंटे इतना वर्कआउट यहाँ पे कर रहे हैं अपनी जॉब में, तो वो खुद नहीं चाहते कि हम फाइनेंशियल फ्री हो, हम अपने परिवार के लिए कुछ करें। क्यों? क्योंकि एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। रैट रेस, नौकरी एक रैट रेस है। गरीब आपको कभी बनने नहीं देगी, अमीर आपको कभी रहने नहीं देगी। तो दोस्तों, ये चीजें नौकरी के अंदर में हमें देखने को मिलती है। बट ये डिसीजन हमारा है कि हम इस बिजनेस को सीख कर आगे बढ़े। फैमिली हमारी, परिवार हमारा, तो जिम्मेदारी भी दोस्तों हमारी है। तो इन तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हल आज आपको मिलने वाला है कि कैसे आप इन तीनों प्रॉब्लम से ओवरकम पा सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं। दोस्तों, बात करें इंटरनेट की। इंटरनेट बेसिकली एक आप में एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंटरनेट से, जब वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट वेब 1.0, जहां पे आप सिर्फली इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग के अंदर में जो इंटरनेट वेब 1.0 आया, वहां पे इंफॉर्मेशन को गूगल के ऊपर में आप कोई भी सर्च करेंगे, रीड, यू कैन बी रीड। बट राइट नाउ वेब 2.0 के अंदर में यूट्यूब किसके ऊपर में है? वेब 2.0 पे। आपका व्हाट्सएप 2.0 पे। 2.0 के अंदर में क्या है, हम रीड भी कर सकते हैं, हम कमेंट भी कर सकते हैं, हम शेयर भी कर सकते हैं, एवरीथिंग 2.0 के अंदर में। बट वेब 3.0 दोस्तों, इसका भी एक एडवांस है, दैट इज डिसेंट्रलाइज, एनएफटी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी। तो ये सारी चीजें वेब 3.0 के अंदर में है, डी एप्स, डिसेंट्रलाइज एप्स। तो वेब 3.0 के अंदर में ये चीजें आपको देखने को मिले। आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन पूरी दुनिया के अंदर में ऐसा है कि टेक्नोलॉजी भी अपने अपग्रेड कर रही है। इंटरनेट ने बदला, वेब 1.0 से 2 पे आया, अब 3 पे ऑलमोस्ट तैयारी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें आ रही है। एआई आ रहा है, तो आपको पता कि एवरीडे रिसर्च हो रही है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, मैसेंजर हो, इवन आपका स्मार्टफोन, क्या है? टेक्निकल लॉजिकल रिवोल्यूशन। आप ये देखिए कि जो राइट नाउ आप स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं ना, यदि 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप नया स्मार्टफोन को लेंगे, तो जो आज आप यूज कर रहे हैं उससे वो हमेशा बेटर मिलेगा। उसकी रैम, उसकी इंटरनल मेमोरी, उसका कैमरा, अदर गैस्चर्स, वो मॉडिफाई वहां पे मिलेंगे। इट मीन्स क्या है कि स्मार्टफोन की दुनिया के अंदर में मोबाइल फोन्स की जो दुनिया है, जो टेक्नोलॉजिकली रेवोल्यूशन है, ये अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में यदि हमने आपको अपग्रेड नहीं किया, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज लगभग इंटरनेट के ऊपर में 450 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं।
गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये दोस्तों बड़ी कंपनी पहले दिन नहीं बनी है। इट्स टेक्स अ टाइम। अमेजोन को अमेजोन बनने में 25-30 साल लग गए। फेसबुक को फेसबुक बनने में 15 से 20 साल लग गए। इनके पीछे की ताकत क्या है? कम्युनिटी। तो टाइम्स लगता है, बड़ी चीजों को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो रातों रात चीजें नहीं होती हैं दोस्तों। बट वहीं ब्लॉकचेन की बात करें, ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में अभी हमारे पास में अच्छा खासा चांस है, क्योंकि ये इंडस्ट्री लगभग 14 से 15 साल पुरानी ही इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, और ब्लॉकचेन के ऊपर में जो डिजिटल करेंसी होती है वो क्या है, आज हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपग्रेड किया, आदमी अपने आप को अपग्रेड करता है, सारी चीजें अपने आप को अपग्रेड करती है। इवन आपका स्मार्टफोन भी 3 से 6 महीने बाद अपने आप को अपडेट योर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मांगता है। पैसे ने भी अपने आप को बदल लिया। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, हम सभी जानते हैं। पहले बार्टर डील्स हुआ करता था, जिसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है, वस्तु विनिमय, कि हम वस्तु के बदले हम क्या करते थे, चीजों का आदान प्रदान करते थे। मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं और अपने काम की मैं आपसे वस्तु विनिमय कर। नेक्स्ट, राजा महाराजा आए, उन्होंने इस चीज को रोककर अपने सिक्के निकाल दिए, कॉइन्स निकाल दिए, और उसके थ्रू चीजों का आदान प्रदान लेन देन होने लगा। फिर बैंक नोट्स हमारे पास में आए, चेक बुक्स, प्लास्टिक कार्ड्स, ऑनलाइन बैंक, मोबाइल पेमेंट, जो हम यूपीआईडी के थ्रू राइट नाउ कर रहे हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, एक्सेट्रा। बट इससे भी एक कदम दोस्तों आगे आ चुके हैं, दैट इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी दोस्तों होती क्या है? डिजिटल करेंसी होती है एक वर्चुअल करेंसी, एक वर्चुअल एसेट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है और जिसका पेमेंट गेटवे में यूज किया जाता है। तो आने वाला दोस्तों फ्यूचर ही डिजिटल करेंसी है। आखिर ये डिजिटल करेंसी है क्या, और ब्लॉकचेन का पोटेंशियल कितना बड़ा है, तो हम इसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। दोस्तों, स्लाइड पर आप देख सकते हैं, आज 50 से ज्यादा बड़ी कंपनीज ब्लॉकचेन के ऊपर में आ चुकी। तो आप ये देखिए कि ब्लॉकचेन का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करें, एचएसबीसी, बीबीए, बार्कलेस, वीजा, सब बड़ी कंपनीज ब्लॉकचेन के ऊपर में है। सप्लाई चेन में बात करें, हेल्थ केयर में बात करें, इंश्योरेंस, एनर्जी, ट्रेड, गवर्नमेंट, इवन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ दुबई तो कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर में। आज 50 मिलियन यूजर्स ब्लॉकचेन पे। बट वही मार्केट का प्रेडिक्शन ये कहता है कि जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, 1 बिलियन यूजर हो जाएंगे 2030 तक। तो आप इसका पोटेंशियल समझने की कोशिश कीजिए। और हम बात करते हैं कि कंपनी के मिशन की, जिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं उसका मिशन क्या है। और यहाँ पे कंपनी का दोस्तों मिशन है एक ऐसी डिजिटल करेंसी का निर्माण करना जो वाइडली यूज हो पूरी दुनिया के अंदर में, और हर आदमी उसको इजिली यूज कर सके। मतलब एक तरीके से यूटिलिटी कोइन बनाना है। जो इनका अल्टीमेट टोकन है उसको यूटिलिटी कोइन बनाना है। आज बात करें, लगभग 7.5 साल अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं, 8 साल होने को है, और कंपनी अपने आप में हर चीज के अंदर में प्रूफ कर चुकी है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के 4 पिलर बहुत ज्यादा, दैट इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ मार्केट। हर चीज के अंदर में कंपनी अपने आप को साबित कर चुकी है। और आज लगभग बात करें 28 लाख प्लस, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज कम्युनिटी आज यहाँ पे आ चुकी है। तो आप ये देखिए कि कंपनी के पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इनके पीछे की दोस्तों हम शख्सियत की बात करें, वो महान शख्सियत कौन है? इनके पीछे की शख्सियत का नाम है एलेक्स रेनहार्ड सर, जो कि अपने आप में ही ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, सीरियल एंटरप्रेन्योर है, और जो ये दुनिया के टॉप 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट में से आज ये एक है। तो आप ये देखिए कि कितने बड़े इकोसिस्टम के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी बुक्स भी है, इफ यू आर नंबर 1, हाउ टू बिकम अ गुड नेटवर्कर इन 30 डेज, कैसे 30 दिनों के अंदर में एक आप अच्छे नेटवर्क बन सकते हैं, एक अच्छे लीडरशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। इनकी बुक्स भी है। एलेक्स रेनहार्ड .com एकेडमी, इनका एक एकेडमी भी है,
वहां पे आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको आएंगी, आपको नजर में आएंगी। सर की बात करें, एमिरेट के, दुबई के 100 एमिरेट्स इन्फ्लुएंशियल पीपल में आ चुके हैं। और 2023 के अंदर में, पिछले साल कुछ महीने पहले, इनको मिडल ईस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड भी मिला। तो दोस्तों आप ये देखिए कि ये जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं उनके सीईओ का स्टेटस क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं या कोई भी नहीं कह रहा है, ये कह रही है बड़ी बड़ी मैगजीन्स जो आपके सामने है। चाहे वो कोइनपीडिया हो, चाहे वो द गार्डियन हो, चाहे द ट्रिब्यून हो, चाहे वो फोर्ब्स हो, चाहे वो बिजनेस इनसाइडर हो, चाहे वो कौन स्पीकर हो, मैनी मोर मैगजीन्स। और आप सभी जानते हैं कि यदि इतनी बड़ी शख्सियत है ये, तो हमें क्यों नहीं इनके साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये महान शख्सियत है कंपनी के सीईओ। और इन्होंने डेवलप क्या किया है, इन्होंने डेवलप राइट नाउ किया है स्मार्ट ब्लॉकचेन। स्मार्ट ब्लॉकचेन दोस्तों क्या होता है, एक ट्रूली एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होती है, जिसके ऊपर में आप जितना चाहें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने शायद एक कुछ दिनों पहले यूट्यूब के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, और वहां पे मैंने एक कंटेंट शेयर किया था। थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ कि जो टॉप लीडर्स हैं स्मार्ट ब्लॉकचेन के, दैट इज बाइनेंस एंड इथेरियम। आप ये देखिए कि स्मार्ट ब्लॉकचेन का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आज बाइनेंस के ऊपर में लगभग 5,000 डीएप्स है, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में लगभग 4,000 प्लस डीएप्स है। और हम किसके ऊपर में, स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में। तो आप ये देखिए कि जब बाहर की इंसाइडर कम्युनिटी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ये स्मार्ट ब्लॉकचेन भी वर्ल्ड टॉप लीडिंग स्मार्ट ब्लॉकचेन में आने लगेगी। टाइम लगेगा, नो डाउट, हम मानते हैं। बट आप पोटेंशियल देखिए स्मार्ट ब्लॉकचेन का क्या है। सिक्योरिटी ट्रस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डी एप्स, टोकन्स, लिक्विडिटी फूल, चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के पुल्स हों, चाहे वो स्टेकिंग के पुल्स हों, जो चाहें आप बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट ब्लॉकचेन कर सकते हैं। तो आप इसके पोटेंशियल को समझने की कोशिश कीजिए। इसका कंसेंसस एल्गोरिथम दोस्तों क्या है। कंसेंसस एल्गोरिथम वो होता है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है। एग्जांपल, बिटकॉइन के अंदर में, लाइट कॉइन के अंदर में, डोज कॉइन के अंदर में, दीज क्रिप्टो करेंसी आर वर्क ऑन पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क। तो वहां पे वैलिडेटर्स कौन से होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, वो माइन करते हैं, तो जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन वैलिडेट होती है, दैट इज माइनर्स। वहीं पे ये डीपीओएस है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप्स के पीपल भी अपनी वोटिंग को डेलीगेट करते हैं, और वहां पे वो किसी और को अथॉरिटी अथॉरिटी देते हैं, आप वैलिडेटर बन जाइए, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसका कंसेंसस एल्गोरिथम डीपीओएस है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। ब्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें दोस्तों, हर 3 सेकंड के अंदर में नया ब्लॉक एक आपका क्रिएट हो जाता है। और वहीं ट्रांसैक्शन पर सेकंड की बात करें, इसका 2,000 ट्रांसैक्शन पर सेकंड कर सकती है ये। तो आप ब्लॉकचेन का पोटेंशियल देखिए। आज की डेट में कोई भी यूजर्स हो, चाहे वो ब्लॉकचेन का वॉलेट यूज करे, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट को यूज करे, चाहे वो मेटामास्क को यूज करे, चाहे वो एक्सोडस को यूज करे, चाहे वो इलेक्ट्रम को यूज करे, किसी भी वॉलेट को यूज करे, हर यूजर क्या चाहता है कि भाई मैंने एसेट भेजा और कुछ ही मिनटों के अंदर में वो वहां पे चला गया। तो स्पीड मैटर करती है, ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी मैटर करती है, ट्रस्ट मैटर करता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन मैटर करता है कि कितना वहां पे सिक्योर है। तो ये सारी चीजें आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन के अंदर में देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं टोकनोमिक्स की, कि अल्टीमा का टोकनोमिक्स क्या है। मात्र लिमिटेड ही मैक्स सप्लाई है, सिर्फ 1 लाख अल्टीमा टोकन्स की मैक्स सप्लाई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बारे में हम डिटेल में आगे जानने की कोशिश करेंगे। अवेलेबल सप्लाई 27,000 प्लस। ये कौन सी सप्लाई है दोस्तों, ये वो सप्लाई है जो कंपनी के पास में कुछ बैकएंड्स में कौन से अल्टीमास, जिन लोगों के पास में अल्टीमा फार्मिंग है। आपको पता होगा कि एक 2 साल की भी अल्टीमा फार्मिंग आई थी, एक 5 साल के लिए भी फार्मिंग आई थी। तो जिनके पास में वो फार्मिंग है, और आने वाले 2 से 5 साल में कितना अल्टीमा टोकन आने वाला, तो वो भी यहाँ पे है। फ्रीली मार्केट के अंदर में कोई कितना है, 15 से 17 हजार, तो वो भी यहाँ पे है। तो टोटल 27,000 की अवेलेबल ये सप्लाई बता रखी है यहाँ पे। 40 लाख प्लस ट्रांजेक्शन हुई है टोटल।
जितने भी ट्रांजेक्शन हुई है 40 लाख प्लस ट्रांजेक्शन हुई है, और उन 40 लाख प्लस ट्रांजेक्शन के अंदर में 3 लाख का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ है अल्टीमा का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट 1 ईयर के अंदर में 3 लाख का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ है अल्टीमा का। और यहाँ पे आप स्मार्ट ब्लॉकचेन से आप अर्न भी कर सकते हैं, आप सेव भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो चाहे आप सभी कर सकते हैं। दोस्तों अब आप बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, स्मार्ट ब्लॉकचेन की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। आपका ये नहीं है, आपकी स्मार्ट ब्लॉकचेन नहीं है, आप डिसेंट्रलाइज नहीं है, एलेक्स जो चाहे वो सब काम कर सकता है। ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चन थे लोगों के, वो अब सभी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सेटिक फाउंडेशन ने इसको कंप्लीटली वेरीफाई कर दिया है, इसके डिसेंट्रलाइजेशन को वेरीफाई कर दिया है। भाई यू आर ट्रूली डिसेंट्रलाइज। आपका स्मार्ट, आपका अल्टीमा वेरीफाई हो चुके हैं, आपकी स्मार्ट ब्लॉकचेन वेरीफाई हो चुकी है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो चुके हैं। तो इट मींस क्या है कि सेटिक फाउंडेशन ने, जो कि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा ऑडिटर है, इसने इनको सर्टिफाई कर दिया भाई आप ओरिजिनल है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चन है, स्मार्ट ब्लॉकचेन के क्वेश्चन है, कब पंप कर दिया, कब डाउन कर दिया, तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो चुके हैं, जो लोगों के मन में थे। बट कुछ लोगों के सवाल आज भी हैं, तो जब उनके मन में ये चीजें हैं तो उनको कोई भी वॉश आउट नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कंपनी अपने आप को पूरा ट्रांसपेरेंट करके चल रही है। आज गेट.io, मैक्सी, कोइन डब्ल्यू, कोइन डीसीएक्स, इसके ऊपर में भी अल्टीमा आ चुका है दोस्तों। जैसे बाइनेंस एक वर्ल्ड का लीडिंग सबसे अच्छा एक्सचेंज है, वैसे ही इंडिया का आप बाइनेंस कह सकते हैं किसको, कोइन डीसीएक्स को। तो कोइन डीसीएक्स इंडिया का एक तरीके से बाइनेंस ही है, क्योंकि बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है, और लीगैलिटी को लेकर भी सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं अल्टीमा को इंडिया में लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्टीमा अच्छी एक्सचेंजों के ऊपर में ऑलरेडी लिस्टेड है। दोस्तों यहाँ पे बात करें स्मार्ट और अल्टीमा के बारे में भी, 70 से ज्यादा पब्लिशर या पब्लिकेशंस, इन ये भी आर्टिकल स्मार्ट और अल्टीमा के बारे में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल्स को पता है कि स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो मदर कौन स्मार्ट है, और स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन अल्टीमा है, अल्टीमा इतना पॉपुलर क्यों है एज कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन है। ये नॉर्मल इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी टोकन नहीं है, दैट ये हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन है, इसीलिए इसका जो मैकेनिज्म है वो अलग है। तो जितने भी पब्लिशर है वो अल्टीमा और स्मार्ट के बारे में आर्टिकल्स इसलिए लिखती हैं कि ये स्मार्ट ब्लॉकचेन का ऐसा टोकन है जो अदर क्रिप्टो करेंसी से अलग है। ये हाइपर डिफ्लेशन है, यहाँ पे हाल्विंग के बारे में इन आर्टिकल्स में हमें देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल जाती है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे कि लोग थोड़ा सा छेड़खानी नहीं कर सकते। दोस्तों ये सब चीजें आप लोगों के लिए बताई ही जा रही है, थोड़ा सा प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप ये देखिए कि स्मार्ट और अल्टीमा क्या है कि 70 से ज्यादा पब्लिशर भी यहाँ पे इनके बारे में आर्टिकल्स छापती है, और आप इनको बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो इजिली आपको पता चल जाएगा। आप स्मार्ट का व्हाइट पेपर पे चले जाएंगे, आप अल्टीमा के व्हाइट पेपर पे चले जाएंगे, यदि आप इनके बारकोड को स्कैन करते हैं तो। टू द मून 2024 की क्या स्ट्रेटजीज हैं वो हम सभी जानते हैं। कुछ चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ चीजें इन प्रोसेसिंग में है, और कुछ चीजें डेवलपिंग में है जो आने वाली चीजें। हाल्विंग हम लोग देख चुके हैं, स्टिकिंग 2.0 जुलाई में हमें देखने को मिल जाएगा। डिफेंडर ऑलरेडी लाइव है, एक कोल्ड वॉलेट है दोस्तों, डिफेंडर एक कोल्ड वॉलेट है। स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्प्लिटिंग टोकन, एवरीथिंग इज लाइव। 2024 और 25 में कंपनी का मेन टारगेट है कि हमें टू द मून, यदि इसका गोल ही टू द मून 2024 है, इट मींस जो राइट नाउ प्राइस आप देख रहे हैं मे बी 2024 के एंड में वो आपको देखने को ना मिले, क्योंकि इसका जो टू द मून की स्ट्रेटजीज है कि कैसे इसको मून पे लेके जाया जाए, तो वो राइट नाउ कंपनी स्ट्रेटजीज लेकर आ रही है। कोइन मार्केट कैप के ऊपर में टॉप 100 में आपको देखने को मिल सकता है 2024-25 के अंदर में। कंपनी की इन 2 सालों के अंदर में यही तैयारी है कि कैसे वी आर नाउ इन टॉप 100, की हम कैसे टॉप 100 के अंदर में आए। बाइनेंस के ऊपर में लिस्ट होना तो ये भी कंपनी का टारगेट है, लेकिन अब कंपनी को बाइनेंस के ऊपर में लिस्ट होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो चुकी है।
ओके, मे बी इस ईयर के एंड में एनएफटीज वेब 3.0, जिसके ऊपर में मतलब आज राइट नाउ कंपनी पूरा फोकस कर रही है कि जो डी एप्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करनी है, बाहर के ब्लॉकचेन्स डेवलपर्स को इनवाइट करना है जिससे कि वो ज्यादा स्मार्ट ब्लॉकचेन को यूज कर सके। तो ये कंपनी का पूरा गोल है। और जैसे और स्टेप बाय स्टेप कंपनी काम कर रही है। एलेक्स सर ने वेबिनार में भी बताया था कि उनके 100 टास्क है जिनको वो स्टेप बाय स्टेप टिक मार्क करते जा रहे हैं कि कौन से उनके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये कंपनी का पूरा ग्लोबली इकोसिस्टम है, चाहे वो मार्केट प्लेस हो, चाहे वो वाउचर एंड कैशबैक हो, पूल्स हो, अल्टीमेट बिजनेस, गेम्स। गेम्स के अंदर में भी कंपनी पूरा फोकस करने वाली है कि कैसे आप यहाँ पे गेम्स को खेलेंगे, आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक आने वाले टाइम के अंदर में प्लेटफॉर्म आपका बनने वाला है। स्मार्ट डिफेंडर, आप ये देखिए, बेसिकली प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और आप सभी जानते हैं कि कंपनी को पॉपुलर होने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट ही काफी होता है, एक प्रोडक्ट ही काफी होता है। अब आप ये देखिए कि क्रिप्टो के अंदर में करोड़ों की तादाद में यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन 5-7 करोड़ तो यूजर तो इंडिया की है। बट यदि क्रिप्टो में यूजर्स हैं तो हर यूजर क्या चाहता है, हमारा जो एसेट है वो सेफ होना चाहिए। बट आप ये देखिए, जब लोगों को पता चलेगा कि स्मार्ट डिफेंडर आ चुका है, एक कोल्ड वॉलेट आ चुका है, लोग उसको यूज कर पा रहे हैं, तो कितनी सारी कम्युनिटी यहाँ पे आ जाएगी जो स्मार्ट डिफेंडर को यूज करेगी। जब वो स्मार्ट डिफेंडर को यूज करेंगे तो वो स्मार्ट वॉलेट को भी यूज करेंगे, स्मार्ट वॉलेट को यूज करेंगे तो वो स्मार्ट ब्लॉकचेन को अपने आप यूज कर पाएंगे। तो ये कंपनी की स्ट्रेटजीज है, टूल्स है। एक प्रोडक्ट भी हिट हो गया, हम सक्सेस है। तो ये कंपनी की सारी स्ट्रेटजीज हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आ रही है। डेबिट कार्ड, ऐसा डेबिट कार्ड जो पर डे $10,000 आपका विड्रॉ करता है एटीएम कैश से, और महीने का 1 लाख यूरो आप इन कैश कर सकते हैं एटीएम से। तो ये चीजें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो बहुत सारी है, बट इकोसिस्टम किसके पास है? आज केवल लार्ज स्केल पे, मतलब जो लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी की बात करें, चाहे वो इथेरियम है, बाइनेंस है, सोलाना है, एवलेंचे है, या पोलीगोन है, ये थोड़ी बहुत ही क्रिप्टो करेंसी है जिनके पास में कुछ इकोसिस्टम है। बाकी किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास में इकोसिस्टम नहीं है। और ये अल्टीमा टोकन फंडामेंटली इतना ज्यादा स्ट्रोंग है, जिसका इकोसिस्टम इतना स्ट्रोंग है, तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों माइनिंग, हम सभी जानते हैं कि माइनिंग पीओडब्ल्यू पे काम करता है, और माइनिंग एक लार्ज स्केल के ऊपर में वर्क होता है। माइनिंग का तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट वहीं हम स्टेकिंग की बात करें, स्टेकिंग के ऊपर में क्या होता है कि आप वहां पे लोकिंग कर रहे हैं, अपने एसेट की लोकिंग कर रहे हैं, फ्रीजिंग कर रहे हैं। तो स्टेकिंग के ऊपर में भी आपको लगभग 8 से 10% एक्सचेंज के ऊपर में इजिली मिल जाता है। बट वहीं स्प्लिटिंग की बात करें दोस्तों, स्प्लिटिंग एक कॉम्बिनेशन है माइनिंग प्लस स्टेकिंग का, एक वर्चुअल आप यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं स्प्लिटिंग से। और स्प्लिटिंग इतना इजी प्रोसेस है कि इसके लिए कोई भी आपको बड़ा हार्डवेयर, बड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। इजिली आप अपने स्मार्टफोन के अंदर में इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और एवरी डे आप यहाँ से रिवॉर्ड ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमेट टोकन्स। तो दोस्तों सिंपली इस स्लाइड के ऊपर में ये बताया गया है कि डिफ्लेशन वर्सेस इन्फ्लेशन वर्सेस हाइपर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन दोस्तों वो होता है कि कॉइन का रिड्यूस होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशनरी या इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी टोकन। इसका मतलब ये होता है कि कॉइन का मार्केट के अंदर में ज्यादा प्रोड्यूस होना, मतलब ज्यादा कॉइन का मार्केट के अंदर में आना, उसका कोई भी बर्निंग या डिक्रीजिंग वाला कोई ऑप्शन वहां पे नहीं है। इन्फ्लेशन अनलिमिटेड सप्लाई। हाइपर डिफ्लेशन दोस्तों वो होता है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में कॉइन का डिक्रीज होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे बिटकॉइन का बताया हुआ है, इथेरियम का बताया हुआ है, अल्टीमा का, हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर में है, पीओडब्ल्यू पे है, इथेरियम स्टेकिंग के ऊपर में, पीओएस में है, अल्टीमा डीपीओएस में है। तो दोस्तों यहाँ पे भी काफी सारे हैं। पीओडब्ल्यू होता है, पीओएस होता है, डीपीओएस होता है, प्रूफ ऑफ एलेप्स टाइम होता है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी होता है, प्रूफ ऑफ कैपेसिटी होता है, प्रूफ ऑफ एथॉरिटी होता है। तो बहुत सारे वो मेथड्स हैं, कंसेंस एल्गोरिथम है, जिनके थ्रू ट्रांजेक्शंस वेरीफाई होती है। तो देयर आर लोड्स ऑफ मैनी। तो यहाँ पे हम सिंपली कंपैरिजन इन तीन के साथ में ही करने वाले हैं। मैक्स सप्लाई की बात करें, बिटकॉइन की 2 करोड़ 10 लाख है, वहीं इथेरियम की अनलिमिटेड है, अल्टीमा की मात्र सिर्फ 1 लाख है। तो आप यहाँ पे देखिए तो अल्टीमा की मैक्स सप्लाई बहुत कम है एज कम्पेयर टू इथेरियम एंड बीटीसी। डेली सप्लाई की बात करें, 450 बीटीसी पर डे आ रहा है।
दोस्तों 450 BTC राइट नाउ पर डे आ रहा है। बट वहीं आप इथेरियम की बात करें, इथेरियम आप देखिए 1400 इथेरियम पर डे आ रहे हैं, और वहीं अल्टीमा मात्र 25 अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा है। कितना कम अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा है। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप इस इकोसिस्टम के बारे में समझ सकें कि हाउ द पोटेंशियल ऑफ अल्टीमा टोकन इज बिकम अ वेरी लार्ज स्केल पे क्या अल्टीमा टोकन बनने वाला है। हाल्विंग की बात करें, एवरी 4 इयर्स के अंदर में यहाँ पे हाल्विंग होती है, जबकि बिटकॉइन के अंदर में ऐसी कोई भी हाल्विंग, इथेरियम के अंदर में कोई भी हाल्विंग नहीं है, और अल्टीमा के अंदर में एवरी 6 मंथ दोस्तों हाल्विंग होती है। तो आप ये देखिए पोटेंशियल अल्टीमा का क्या है। कोई बर्निंग नहीं है, कोई फ्रीजिंग नहीं है बिटकॉइन के अंदर में, जबकि इथेरियम में ERC20 जो नेटवर्क है वहां पे 1.5% की फीस है दोस्तों, और यहाँ पे 5% की फ्रीजिंग। तो आप ये देखिए फ्रीजिंग फी का मतलब क्या है। जितना ज्यादा फ्रीजिंग फी होगा, बर्निंग फी होगा, उतना टोकन्स मार्केट से रिमूव हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे कोई भी लॉकअप नहीं है बिटकॉइन में। इथेरियम में 20 डेज का लॉकिंग पीरियड है, बट यहाँ पे 12 महीने का लॉकिंग पीरियड है। जितना ज्यादा लॉकिंग पीरियड होगा, उतना कम टोकन आपका मार्केट के अंदर में आएगा। सिंपली इसका सिर्फ ये मतलब होता है। तो यहाँ पे इथेरियम के केस में मात्र 20 डेज का है, बट वहीं यदि हम अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा के केस में मात्र 12 महीनों का है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों X2, मतलब क्या है, आपका एसेट X2 होने के अंदर में कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसको हम कह सकते हैं, जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है बिटकॉइन के अंदर में, ये ले रहा है 36 से 72 मंथ, एवरी ईयर 15 से 30% ऑलमोस्ट। तो इसलिए 4 से 4.5 साल में आपका एसेट डबल हो रहा है। वो एक अलग मैटर है, वो एक रेयर केस है कि मार्केट ज्यादा क्रैश हो गई और किसी ने बिटकॉइन जब ड्रॉप डाउन हुआ। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लगभग 10 महीने पहले, 8-10 महीने पहले बिटकॉइन को मैंने खुद 12,500-13,000 रुपए डॉलर का देखा। क्या मैंने बाई किया? मैंने नहीं बाई की। आप देखिए माइंडसेट कैसा है, सर मैंने नहीं बाई किया। तो मेरे जैसे कितने लोग हैं, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होती है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन समझदार आदमी वही है, जब मार्केट टूटता है तो समझदार आदमी बाय करता है। वो ये एक रेयर केस है कि जिस आदमी ने 12,500 पे लिया और राइट नाउ 60-61 थाउजेंड पे है, तो इसका 5 गुना मल्टीप्लाई हुआ। ये एक रेयर केस है। 1% भी रेशियो नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1% भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि सब आदमी हमारे जैसे ही हैं। जब पीक पे होता है तब हमको समझ में आता है यार अभी हमको लेना चाहिए। तो ये चीजें हमसे होती हैं, वी आर ह्यूमंस। हम इतने प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉस होता है। इथेरियम की बात करें इथेरियम में 200 महीनों में मतलब रिटर्न क्या है, 4 से 6%। हाँ वो एक अलग मैटर है कि एक्सचेंज के ऊपर में आपको स्टेकिंग पे 8 से 10% मिल जाता है, बट एक्सचेंज क्या सेफ है? आप अपने आप से पूछिए। एक्सचेंज यदि मेंटेनेंस में चला गया या कुछ भी सो बात हो गई, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ आपका वॉलेट आप कह सकते हो, जो ब्लॉकचेन का वॉलेट होता है, कि वो सेफ है काफी हद तक। और यदि उसको भी और ज्यादा सेफ करना है, तो कोल्ड वॉलेट के साथ में आप उसको अटैच कर दो, फिर आपका एसेट 1,000% नहीं 1,00,000% आपका सेफ है। तो यहाँ पे 200 महीनों का टाइम पीरियड है X2 होने में। बट अल्टीमास की बात करें, अल्टीमा कितना ले रहा है? 6 से 24 महीने। मतलब रिटर्न्स यहाँ पे अच्छे हैं एज कंपेयर टू बिटकॉइन, एज कंपेयर टू इथेरियम। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ठीक है हम पैकेज को बाय कर लेते हैं। पैकेज को बाय करना जरूरी नहीं है, जरूरी है इस बिजनेस को सीखना। आप सीखिए, एवरीडे जूम पर आए, पैकेज को बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं। हम कंपैरिजन बिटकॉइन और इथेरियम के साथ में करें तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मात्र 6 से 24 महीनों के अंदर में ही आपका एक अच्छा खासा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। X2 आपका इजिली यहाँ पे बन जाता है कम टाइम के अंदर। अब बात करते हैं माइनिंग की मिनिमल कॉस्ट। सोलो माइनिंग दोस्तों, माइनिंग की भी अलग अलग चीज, सोलो माइनिंग होती है, पूलो माइनिंग होती है, क्लाउड माइनिंग होती है, लार्ज लार्ज स्केल पे माइनिंग होती है। तो वो तो खैर एक अलग ही चीज है। बट सोलो माइनिंग के अंदर में इंडिपेंडेंट आदमी माइनिंग करता है और पूरे रिवार्ड को खुद ही लेता है। जब वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को वो सोल्व करता है तो रिवार्ड वो खुद लेता है। तो सोलो माइनिंग के अंदर में
हमारी जो कॉस्ट आती है $30,000 की आती है, बट वहीं स्टेकिंग के अंदर में लगभग $1 लाख, मतलब 32 इथेरियम्स को आपको स्टेक करना पड़ेगा यहाँ पे। बट वहीं हम स्प्लिटिंग की बात करें, स्प्लिटिंग के अंदर में ये 250 से लेके 2200 यूरो तक की आपकी कॉस्ट है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अल्टीमा के बारे में यदि हम हर चीज के, क्योंकि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है, और ये स्लाइड हर आदमी के लिए, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो चाहे वो आप लीडर हैं, तो ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पूरा का पूरा ही डिस्क्राइब कर दिया ऑफिशियली कि भाई व्हाई द अल्टीमा हैज सो स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू बिटकॉइन एज कंपेयर टू इथेरियम। तो ये बहुत अच्छी स्लाइड है। यहाँ पे स्प्लिटिंग के बारे में बताया गया है कि आप कैसे आप बाय द हेल्प ऑफ प्रीमियम पुल आप लेते हैं, और बायबैक पुल कैसे कनेक्टेड है स्प्लिटिंग 2.0 से, तो आप यहाँ पे इजिली रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्टली क्या चीज है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रखी हैं। पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप अपने मनी को यहाँ पे लैंड करेंगे। कहाँ पे? बायबैक पुल के अंदर में। तो जैसे आप लैंड करते हैं, लैंड का मतलब होता है उधार। आप लैंड कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद वो उधार आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर, बायबैक पुल के अंदर में आप अपनी लिक्विडिटी को लैंड कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने यहाँ पे लिक्विडिटी को लैंड कर रहे हैं, तो प्रीमियम पुल आपको स्प्लिट्स देगा, प्रीमियम टोकन्स आपको देगा। तो जब प्रीमियम टोकन्स आपको मिलेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, तो क्या होगा, तो प्रीमियम टोकन से आपको रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स, आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे पास में प्रीमियम पुल्स का ऑफर चल रहा है। अभी लगभग 3.6x का ऑफर चल रहा है, और आज आप सभी जानते हैं आज लास्ट डेट है 10 मई। 360% का जो ऑफर है वो लास्ट डेट है, कल से आपका 340 हो जाएगा, 20% और कम हो जाएगा। तो जिनके पास में प्रीमियम टोकन है, तो वो जून से यहाँ पे रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देंगे। बाई चांस क्या होता है कि जब आप रिवॉर्ड यहाँ पे ले रहे हैं, और कोई अपने जो लिक्विडिटी स्टार्टिंग के अंदर में आपने बायबैक पुल के अंदर में दी, आप उसको बायबैक करना चाहते हैं, आप अपने लाइसेंस को सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बायबैक पुल के अंदर में आप अपने स्प्लिट्स को सेल करेंगे। तो जैसे ही आप बायबैक पुल के अंदर अपने स्प्लिट्स को सेल करेंगे, तो जो भी आपका लिक्विडिटी अमाउंट था, एग्जाम्पल किसी का 1,000 था, किसी का 22,000 था, किसी का 22,000 यूरो था, जो भी था, वो आपको लिक्विडिटी अमाउंट 12 महीनों के अंदर में अल्टीमेट टोकन की फॉर्म में आपको मिलने वाला है। और उसके बाद क्या होगा, छठा पॉइंट, आप जब अपने स्प्लिट्स को यहाँ पे सेल करेंगे, तो आपको प्रीमियम टोकन से रिवॉर्ड आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी आपको 3.6 का ऑफर मिल रहा है, और आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि आपके पास में एक प्रीमियम टोकन है, और आप चाहते हैं कि भाई 0.25 प्रीमियम टोकन को मैं बायबैक पुल के अंदर में सेल कर दूं। नो दोस्तों, वो स्प्लिट्स है ना, स्प्लिट्स, पूरा लाइसेंस ही आपका बर्न होगा। तो आप हमेशा के लिए इस टेक्नोलॉजी से हाथ धोकर बैठ जाएंगे, लिक्विडिटी अमाउंट तो आपका बायबैक हो जाएगा, बट आप कंपाउंडिंग यहाँ पे नहीं कर पाए। और यदि आप जानते हैं कि दुनिया का 8वां वंडर एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो उन्होंने बोला था कि कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता है, तो वो कभी भी बायबैक पुल के अंदर में नहीं जाएंगे। वो एक एडिशनल चीज है आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पे आप पहले दिन से ही प्रॉफिट में हैं। जो भी आप पैकेज ले रहे हैं, तो पहले दिन से आप प्रॉफिट में है, क्योंकि आपको पता कि ये कनेक्टेड स्प्लिटिंग 2.0 से बायबैक पुल से। दोस्तों स्प्लिटिंग को यूज करना बहुत इजी है, क्योंकि ये हाइब्रिड एक कॉम्बिनेशन है माइनिंग प्लस स्टेकिंग का, कंप्लीटली एक इको फ्रेंडली है। नो लार्ज स्केल पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। डेली और लाइफ टाइम आप यहाँ से रिवॉर्ड ले सकते हैं। इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत इजी है। आप जब चाहे एक्सचेंज पे लेके जा सकते हैं, जब चाहे आप P2P कर सकते हैं, जब चाहे आप अपने अल्टीमा को डेबिट कार्ड के अंदर में डाल सकते हैं। इट इज इजी टू यूज। तो ये इजी यूज करना बहुत इजी है। ये यहाँ पे प्रीमियम के पैकेजेस दिखाए हुए हैं दोस्तों। ये यहाँ पे जो प्रीमियम पुल के आप पैकेजेस को देख पा रहे हैं, ये दोस्तों जो पैकेजेस हैं ये विदाउट प्रमोशन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 22,000 में आपको मात्र 0.01 का ही मिल रहा है, ये विदाउट प्रमोशन है। अभी प्रमोशन में आपको 0.036 मिल रहा है। ये 550 यूरो का है, ये 5500 यूरो का है। 5500 यूरो में राइट नाउ आपको में भी 0.9 मिल रहा है प्रीमियम टोकन,
एक्स के हिसाब से। तो ये क्या है, ये विदाउट प्रमोशन पैकेजेस है। अब आप ये देखिए कि प्रीमियम पुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 गुना ज्यादा गोल्ड से महंगा है, और उससे भी अच्छी बात ये कनेक्टेड है स्प्लिटिंग 2.0 से। तो दोस्तों ये सिंपली एक कैलकुलेशंस है, यहाँ पे एक कैलकुलेशन बताने की कोशिश आप लोगों को की गई है कि यदि आपके पास में एक प्रीमियम टोकन है, यदि आप एक प्रीमियम टोकन को लेते हैं और मात्र 1000 ही एक्टिव स्प्लिट्स होते हैं, तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो कितनी थी, आपकी इनिशियल कॉस्ट थी 22,000 यूरो। तो 22,000 यूरो आपकी इनिशियल कॉस्ट थी, और यहाँ पे एक्टिव स्प्लिट्स मात्र यदि 1000 ही है, ये 1000 क्या है, एक्टिव एक्टिव प्रीमियम टोकन के कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे पर डे आपको इतना आएगा, तो एक के अंदर में 180 डेज फुल ही है दोस्तों। ये 180 डेज इसलिए लिया है क्योंकि 6 मंथ की हमारी हाल्विंग है। तो नेक्स्ट हाल्विंग में भी आपको दिसंबर 2024 के अंदर में देखने को मिलेगा, तो इसलिए 180 डेज लिया हुआ। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 × 6 कितना हुआ, 180 डेज। तो इसलिए ये 180 डेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे 180 डेज के अंदर में 4.5 अल्टीमेट टोकन आपका बन जाता है। 4000 यूरो का यदि प्राइस लेते हैं तो कितना हुआ, 18,000 यूरो। अब ये बेसिक प्राइस है, बट आप ये भी जानते हैं कि दिसंबर के अंदर में जो टारगेट है वो एलेक्स सर का, वो 15 से 20 हजार डॉलर का है। तो यदि 4000 के रेट पे 18,000 है, एग्जाम्पल यदि 20,000 हुआ, तो 5x मल्टीप्लाई हो गया ना, कितना हो गया, 90,000 यूरो 180 डेज में। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, पैसा यहाँ पे वो कमाएगा जो यहाँ पे होल्डिंग करेगा। और आप चाहे क्रिप्टो करेंसी का इतिहास उठा लो, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट का इतिहास उठा लो, पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने होल्डिंग करी है। क्रिप्टो के अंदर में भी लोग कहते हैं कि सर बिटकॉइन हमारे पास में आया, हमारे पास में इथेरियम आया, किसी ने हमें बताया, बट हमारा दिमाग काम नहीं किया, या फिर हमने लिया तो हमने जब 5-10x मल्टीप्लाई हुआ तो हमने बेच दिया, होल्डिंग किसी ने नहीं किया। तो आप ये देखिए कि क्रिप्टो के अंदर में सबसे बड़ी ताकत किसकी है दोस्तों, होल्डिंग की ताकत है। यदि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं ना, मैसिव रिटर्न्स आप यहाँ से ले सकते हैं 3 से 5 सालों के अंदर में, मैसिव। आप बेचिए, कोई आपको नहीं करे बेचने के लिए, लेकिन आप उस रूल को फॉलो कीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यदि आपका ये सिंपली है, हर किसी का फॉलो करने का तरीका अलग अलग है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है कि मेरा गौरव का पे आउट प्रीमियम टोकन के अंदर में एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 50,000 का आया INR में। अब जिसको स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है तो वो क्या करेगा, 50,000 के पे आउट को क्या करेगा, सेल कर देगा। लेकिन जिसको इकोसिस्टम के बारे में पता है तो वो एक रूल अपनाएगा, इमरजेंसी में वो यहां से 25,000 निकालेगा, 25,000 को वो सेल करेगा, और रिमेन 25,000 को वो क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, स्टेक करेगा, वो यहाँ पे होल्ड करेगा। आप अपनाइए ना इस रूल को, 50% को करिए। या फिर आप क्या, एक काम और कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो सेल कीजिए, नहीं सेल करने की कोई जरूरत नहीं। इससे भी ज्यादा आप रिटर्न यहाँ पे ले सकते हैं, 50-50 रूल से भी ज्यादा रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग ताकत कितनी है। इमरजेंसी हर किसी को है, हमें भी है, बट हमें स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा कि या तो एक बारी के अंदर में पूरे एसेट को बेच दें, या फिर 3 से 5 सालों के अंदर में अपने फैमिली को सिक्योर कर ले। तो इट्स कंप्लीटली अवर डिसीजन कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली ये बताने की कोशिश की गई है कि जो आप अपने स्प्लिट्स को सेल करोगे, और 12 महीनों के अंदर में जो आपको रिवॉर्ड अल्टीमा की फॉर्म के अंदर में जो लिक्विडिटी आपको आने वाली है 12 महीनों में, वो आपको परसेंटेज की फॉर्म में आने वाली है। तो आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी रहे। ये पहले 6 महीने, 1 महीने से लेके 6 महीने तक, यहाँ पे 5% के हिसाब से आपको पर मंथ लिक्विडिटी आने वाली है। आएगी वो एवरी डे बेसिस पे, जो जो लिक्विडिटी होगा अल्टीमेट टोकन का डेली प्राइस पे आएगा, तभी आपकी पूरी वो लिक्विडिटी बायबैक हो पाएगी 5% के हिसाब से। 7वें महीने से 11वें महीने 10% के हिसाब से आपको अल्टीमेट टोकन मिलने वाला, वो जो लिक्विडिटी आपकी है वो मिलने वाली है। और लास्ट आपको 20% 12वें महीने में। ऐसे आपको परसेंटेज की फॉर्म में आपको लिक्विडिटी मिलने वाली है, जो आपने लिक्विडिटी
बायबैक पुल के अंदर में स्टार्टिंग में दी थी, आपने जो लैंड किया था, वो परसेंटेज की फॉर्म में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मे बी ये अभी तो 12 महीने हैं, लेकिन एलेक्स सर कभी नहीं चाहेंगे कि अल्टीमा की मार्केट क्रैश हो। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 12 महीने का फ्यूचर में यदि ज्यादा प्रॉब्लम आई तो 14-15 महीने भी हो सकता है। ये माइंडसेट भी आप यहाँ पे लेके चलिएगा। तो यहाँ पे सिंपली ये बताने की कोशिश की गई है, यदि 100 एक्टिव स्प्लिट्स होते हैं तो 800% मतलब 8 टाइम एक्स आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। 1000 एक्टिव स्प्लिट्स होते हैं तो 180 दिनों में, 6 महीनों में 80% ऑलमोस्ट डबल आप बेनिफिट ले सकते हैं। 10,000 होते हैं तो 10,000 का दोस्तों पता क्या मतलब है? अब आपको, आप सभी जानते हैं गोल्ड से, गोल्ड से 10x ज्यादा महंगा क्या है? प्रीमियम, प्रीमियम टोकन, प्रीमियम या पुल आप कह सकते हैं। तो यदि 10,000 प्रीमियम टोकन के स्प्लिट्स होते हैं ना, प्रीमियम टोकन के, तो गोल्ड के कितने हुए? 10,000 को आप 10 से गुना करोगे तो कितना हुआ? 1000, 10,000, लाख, इतने इतने एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होंगे प्रीमियम के। तो आप सभी जानते हैं कि प्रीमियम एक अच्छा पुल है, एक अच्छा टोकन है प्रीमियम, क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे आपको पता है कि लिमिटेड ही होगा सारा काम। तो जब लिमिटेड होगा तो ऑब्वियसली है कि आपको रिवॉर्ड भी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और उसके हिसाब से ही आप जो पैकेज आपको सही लगता है वो पैकेज के साथ में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और यदि 10,000 एक्टिव स्पीड्स यहाँ पे हुए प्रीमियम टोकन के और प्राइस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो पूरा 100% ही आपका बायबैक हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रीमियम पुल्स, प्रीमियम पैकेज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे सिंपली ये सारा कैलकुलेशन का पार्ट दिखाया हुआ है कि इतने एक्टिवेट होते हैं तो ये बन जाएगा। तो ये आप खुद की भी अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अभी ऑफर हमारे बीच में चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि 360% का अभी हमारे पास में ऑफर है। आज क्लोजिंग है, तो सेशन को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि सभी हमारे मेंटर्स सीनियर्स बिजी होंगे। तो जल्दी से जल्दी हम सेशन को आज ओवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कैलकुलेटर है दोस्तों। और यहाँ पे हाल्विंग बता रखी है दोस्तों, यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास में नए पुल्स आएंगे तो वहाँ पे हाल्विंग एवरी 6 मंथ यहाँ पे हाल्विंग होगी। तो राइट नाउ जो अल्टीमा टोकन आ रहा है, तो उससे भी एवरी 6 मंथ बाद 25 अल्टीमा टोकन आएगा, फिर 12 अल्टीमा टोकन आएगा, फिर 6। और 2028 में आप देखिए मात्र 0.01 ही अल्टीमा टोकन आ रहा है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अल्टीमा टोकन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी मार्केट के अंदर में क्रिएट होने वाली है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एलेक्स सर हमेशा 5 गोल्डन रूल्स के बारे में हमें बताते हैं कि यदि इस मार्केट के अंदर में हमने पैसा कमाना है तो वो गोल्डन रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला रूल दोस्तों क्या है? कम रेट में खरीदना है, ज्यादा में बेचना, सिंपल। दूसरा रूल क्या कहता है कि कम से कम चीज से 5 सालों के लिए हमने अपने एसेट को होल्ड करना है, जिससे कि प्राइस मल्टीप्लिकेशन हो सके 3x 10x। तीसरा रूल दोस्तों ये कहता है कि अपने प्रॉफिट को हमें इंक्रीज करना है। या तो कोइन का रेट डाउन जा रहा है तब हम इसको परचेज कर लें, या फिर बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी भी हम अर्न, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। चौथा रूल कहता है कि कभी भी कोइन को लॉस में नहीं बेचना है, वेट करना है ग्रोथ के लिए। बट यहाँ पे वेट वही करेगा जिसको पूरे सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी। अदरवाइज इमोशन का क्रिप्टो के अंदर में कोई काम नहीं है, और वो अपना लॉस बुक करके बैठ जाएगा। पांचवा रूल दोस्तों ये कहता है कि कभी भी गोल्डन रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। तो ये गोल्डन रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज हाईली वोलेटाइल मार्केट। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि कितने कॉइन लॉक्ड हैं। तो यहाँ पे सिंपली 80% वीआईपी पुल के अंदर में लॉक्ड हैं, और जो 15% है वो फ्रीली मार्केट के अंदर में है। तो यहाँ पे अब एलेक्स सर ने वेबिनार में, जो कुछ वेबिनार, एक दो वेबिनार पहले हुए, तो वहां पे एलेक्स सर ने बताया कि बायबैक पुल के अंदर में लगभग अभी 10,000 प्लस अल्टीमा टोकन तो चले गए हैं। बट जो एलेक्स सर ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि इनसाइड 20,000 प्लस अल्टीमा टोकन, 20 से 30,000 अल्टीमा टोकन बायबैक पुल के अंदर में वो इनसाइड करेंगे। और वो अपनी जेब से नहीं डालेंगे। 1 लाख की ही मैक्स सप्लाई है, तो वो 1 लाख के अंदर ही ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1,05,000 अल्टीमा टोकन हो गया, 1,20,000 अल्टीमा टोकन हो गया, नो।
एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो ये सारी कहानी जो होने वाली है वो 1 लाख के अंदर में ही होने वाली है। एक चीज और दोस्तों, पहले यहाँ पे एलेक्स सर ने ये बताया था कि जो 5% की फ्रीजिंग फी है वो आपकी वीआईपी पूल के अंदर में जाएगी, बट राइट नाउ एलेक्स सर ने वेबिनार में ये बताया था कि भाई जो 5% की फ्रीजिंग फी है वो आपकी बायबैक पुल के अंदर में जाएगा। तो आप ये समझ लिए कि बायबैक पुल कभी भी खाली होगा ही नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी उतना ज्यादा अल्टीमास बायबैक पुल के अंदर में जाएगा, और बायबैक पुल के अंदर में जाएगा तो बायबैक पुल भी आपका लॉन्ग लाइफ आप करेगा। तो सिंपली इसका बताने का यहाँ पे ये मतलब है। अल्टीमा का ये रोड मैप आप देख सकते हैं कि 2024 और 25 का कितना बड़ा एक रोड मैप है कंपनी का, कि स्टेप बाय स्टेप वो कंपनी क्या करने वाली है कि जिससे मार्केट के अंदर में जो ओवर सप्लाई अल्टीमा टोकन की है वो कम हो सके। नो डाउट एक दिन में ये चीजें नहीं होंगी, एक महीने में ये चीजें नहीं होंगी, बट आपको कुछ महीनों में स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट आने को देखने को मिल जाएगा। जैसा कि एलेक्सर हमेशा बताते हैं, और कल का ऑडियो, और ऑडियो भी हम लोग सेशन के बाद में प्ले करेंगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल का ऑडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एलेक्सर अल्टीमेट टोकन के बारे में क्या करें, उन्होंने कितना टाइम आप लोगों से मांग रहे हैं, वो उस ऑडियो के अंदर में कल का मेंशन है। तो दोस्तों ये सारी चीजें कंपनी का इकोसिस्टम है। स्मार्ट वॉलेट एक ऐसा वर्ड जहां पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन जैसी टॉप क्रिप्टो करेंसी को आप यहाँ पे रख सकते हैं, और सून ही बहुत जल्दी 1000 प्लस क्रिप्टो कॉइन्स को भी आप यहाँ पे रख पाएंगे। स्मार्ट डिफेंडर दोस्तों, स्मार्ट डिफेंडर एक ऐसा एक कोल्ड वॉलेट है जो कि आपकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये यहाँ पे आपकी स्मार्ट कीज को 2 भागों में बांट दिया जाता है। आपके एसेट बिना स्मार्ट डिफेंडर के, एक बार आपका स्मार्ट डिफेंडर के अंदर में एनएफसी चिप होती है, एनएफसी चिप आपके स्मार्टफोन के अंदर में भी होती है, सेटिंग में जाके आप उसको ऑन कर लीजिएगा। जब आप अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट डिफेंडर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो कोई भी आपके एसेट को यहाँ पे चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी वो ट्रांजैक्शन करेगा ना तो स्मार्ट डिफेंडर मांगेगा। तो आप ये देखिए, यदि बाय चांस किसी की आपकी कीज, आपका स्मार्टफोन, आपका एसेट किसी गलत आदमी के पास में भी चला गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन करेगा तो ये मांगेगा स्मार्ट डिफेंडर। तो इसलिए आपका एसेट बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट डिफेंडर बहुत ज्यादा यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। इंटरनल एक्सचेंजर दोस्तों कंपनी का आ चुका है i.io, तो वहां पे अल्टीमा स्मार्ट का यूएसडीटी के साथ में पेयर है। तो यदि आपको 6% की फीस बचानी है, कौन सी 6%? 5% की फ्रीजिंग फी अल्टीमास की, 1% स्मार्ट की, 6%। तो बचानी है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय कीजिए बाय द हेल्प ऑफ अल्टीमा एक्सचेंजर्स। तो यहाँ पे राइट नाउ अभी आप फीस को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ucryptocard.com पे जाके आप फिजिकल कार्ड बुक कर सकते हैं, और आप वर्चुअल कार्ड को यदि आपको ऑर्डर करना है तो virtual.ucryptocard.com पे जाके आप कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड के अंदर में आप यहाँ पे गूगल पे और एप्पल पे से आप अटैच कर सकते हैं, तो इजिली आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वाउचर सर ने बताया कि 50% के जो कैशबैक के वाउचर्स हैं, थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा है, मे बी 2024 खत्म होते होते ये सारे के सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और ग्लोबल अल्टीमा स्टोर पर जाके ये सारी चीजें जो वाउचर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वाउचर्स के दोस्तों ये जो बंडल्स हैं, कुछ वाउचर्स हमारे पास में ऐसे हैं वो 12 बंडल्स में है, तो 12 बंडल्स में भी आपको कैशबैक वहां पे 50% कैशबैक आपको मिलेगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं यहाँ आप पे आपको देने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल कि किसी आदमी ने 1000 यूरो का एक बंडल लिया अल्टीमा स्टोर से। एग्जाम्पल 1000 यूरो का किसी आदमी ने बंडल लिया, तो वो बंडल उनको मिल गया। तो इसका 50% कैशबैक कैसे मिलेगा? 1000 यूरो का 50% कितना हुआ? तो 500 यूरो। तो 500 यूरो का क्या? अल्टीमा टोकन। 500 यूरो का अल्टीमा टोकन ये आपको 50% कैशबैक की फॉर्म में आपको ऐसे मिलेगा। तो ये चीजें दोस्तों हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगी 50% कैशबैक के हिसाब से। तो ये चीजें बहुत जल्दी ही, मतलब 2024 के एंड तक ये सारी चीजें आपकी लाइव हो जाएंगी। कुछ चीजें इशू आ रहा है तो मे भी कंपनी उस इशू को जल्दी ही यहाँ पे खत्म कर लेगी, और इस साल के एंड तक ये चीजें हमें लाइव देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताया, 50% कैशबैक आपको यहाँ पे दोस्तों मिलेगा। यदि यूएसडीटी की आप वाउचर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो पर मंथ जो आपको मिलेगा वो आपको यूएसडीटी मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पुराने लोग हैं उनके पास में पहले बाइनेंस के वाउचर्स थे और कोइंसबिट के वाउचर्स थे, तो उन लोगों ने भी वहां पे यूएसडीटी लिया है। बट राइट नाउ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी वहां पे आ रही है, बट स्टेप बाय स्टेप कंपनी जो चैलेंजेस फेस कर रही है वो सारी प्रॉब्लम दोस्तों वो खत्म हो जाएगी। डेबिट कार्ड आप जानते हैं कि कंपनी का ऐसा यूनिक
एक फिजिकल कार्ड जिसके अंदर में आप जिस कंट्री में भी जाएं वहां का आप फेट मनी निकाल सकते हैं। ऐसा कार्ड जिसकी पर डे की लिमिट $10,000 है और महीने की लिमिट $1,00,000 या €1,00,000 आप एटीएम से इन कैश कर सकते हैं। ये अलग अलग कंट्रीज में कंपनी के वाउचर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। और यहाँ पे एक इकोसिस्टम ऐसा यू क्रिप्टो यू मार्केट डॉट कॉम सॉरी यू मार्केट डॉट कॉम एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे 5 मिलियन प्लस गुड्स मतलब सामान है, 50 लाख प्लस सामान है जो कि 220 कंट्री में डिलीवर हो सकता है। तो यहाँ पे चाहे क्लोथिंग की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, प्रोडक्ट्स, हाउसेस, मेंस की, वुमेन्स की, चाइल्ड की, टोडलर्स की, प्ले की, गेम्स की, एवरीथिंग, सारी चीजें यू मार्केट डॉट कॉम के ऊपर में दोस्तों अवेलेबल है। और दोस्तों बात करें ट्रैवल ट्रैवल प्लेटफॉर्म की, तो ट्रैवल प्लेटफॉर्म भी कुछ चैलेंजेस कंपनी फेस करने को मिल रहा था पिछले कुछ सालों में, बट कंपनी ने दुबई इवेंट में एलेक्स सर ने बताया कि अभी हम इसकी फाइनल स्टेज के ऊपर में है। तो यहाँ पे आप बाय द हेल्प ऑफ ट्रैवल क्लब के थ्रू आप 5% से लेके 90% तक का आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो फ्लाइट हो, रेंटल कार, वेकेशन, एवरीथिंग आप मैक्सिमम 90% तक का आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। वेब गेम्स दोस्तों, गेम्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिचुएशन ही विन विन होगी। आप सभी जानते हैं ऑनलाइन लूडो, ऑनलाइन ये तीन पत्ती कुछ इस टाइप के आते हैं, बट यहाँ पे आपको पैसा लॉस करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। बट ये कंपनी का एक ऐसा स्केलेबल प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे सिचुएशन ही विन विन होगी। आप यहाँ पे गेम खेलेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स को आप यूज कर पाएंगे अल्टीमेट ट्रैवल क्लब में। और जब आप अल्टीमेट ट्रैवल क्लब में आप उनको यूज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 5% से लेकर 90% तक का भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई गैबलिंग का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक बिजनेस एकेडमी भी दोस्तों एक ऐसा आने वाला है कि यहाँ पे मैक्सिमम 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे एक आम आदमी के लिए है कि यहाँ पे आप अपनी स्किल को सीख पाएंगे, नेटवर्किंग कैसे करनी है, फाइनेंस का, बिजनेस का, हर चीज वो वर्कशॉप यहाँ पे अवेलेबल होगी। और जब आप सीखेंगे तो यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप में भी स्प्लिट्स आपको मिल सकता है। तो आप लर्निंग के साथ साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं uacademy.com पे। माइक्रो टास्क एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको पता है कि जब कोई नई कंपनी मार्केट के अंदर में आती है तो आपको पता होगा वो अपने आप को प्रमोट करती है बाय द हेल्प ऑफ ट्विटर, बाय द हेल्प ऑफ फेसबुक, बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, इन सभी चीजों में प्रमोट करती है। अब आपको पता है हम लोग बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, हम सभी काम करते हैं, बट अभी हमें अर्निंग नहीं हो रही है। फ्यूचर के अंदर में अपकमिंग है ये ऐसा प्रोडक्ट या वेबसाइट आपके पास में आएगी कि जब आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयरिंग भी करेंगे, फॉलोअर्स भी इंक्रीज करेंगे तो आपको वहां पे क्या कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कुछ स्प्लिट्स मिलेगा, तो वहां पे भी आप अर्निंग कर पाएंगे। तो आप ये देखिए करोड़ों की कम्युनिटी है जो लाइक पे लगी हुई है, शेयरिंग पे लगी हुई है, फॉलोअर्स इंक्रीज करने पे लगी हुई है, अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा, बट जब उनको वहां से अर्निंग होने लगेगी तो वो सारी कम्युनिटी भी अल्टीमा के इकोसिस्टम के अंदर में आपको आती हुई देखने को मिलेगी। पावरफुल डुप्लीकेशन एक लीड्स एकेडमी एक ऐसा है, जितने भी हमारे टॉप सीनियर्स हैं वो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना रेफरल लिंक क्रिएट करेंगे, अपना एक फनल बनाएंगे कि पहले उनको क्या दिखाना है, पहले उनको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे नंबर पे क्या दिखाना है, तीसरे पे क्या दिखाना है, तो दैट इज कॉल्ड फनल कि क्या क्या वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि आप हम लोग अपने सीनियर के रेफरल लिंक को यूज करके वो सारी चीजें हम देख सकते हैं कि हमने एक अच्छी टीम को बिल्ड कैसे करना है, डुप्लीकेशन कैसे करना चाहिए, मैक्सिमम लीड्स को जनरेट कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन वेब 3.0 के अंदर में दोस्तों, जो कि कंपनी ने बताया है कि 2024 के एंड में भी डी एप्स, एनएफटी की सारी चीजें हमें देखने को मिले। और वेब 3.0 के अंदर में दोस्तों क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के पुल्स, टीवीएल का मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम वहां पे कि उस पुल के अंदर में टोटल वॉल्यूम कितना स्टेक है वहां पे कितना है, एनएफटीज और डी एप्स, ये सारी चीजें वेब 3.0 के अंदर में इस साल के एंड तक में भी कंपनी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में सारी चीजें हमें देखने को मिले। और आप सभी जानते हैं कि ये अभी हमारे पास में प्रोमो के अंदर में ऑफर है कि यदि आप बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हैं, यदि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो डायरेक्ट में आप 40% तक का भी आप यहाँ से अर्निंग ले सकते हैं, डायरेक्ट का जो कमीशन है।
टीम बोनस 31%, रैंक बोनस 2%, इन्फिनिटी बोनस 31%। ऐसे करके आप बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। ये कंपनी का दोस्तों पूरा का पूरा इकोसिस्टम है कि 2024 के अंदर में कंपनी क्या कुछ लाइव कर चुकी है, ये आपके सामने है। चाहे वो वाउचर्स हो, डेलीगेटेड पोल्स हो, अल्टीमा स्टोर्स हो, स्मार्ट डिफेंडर एक्सचेंजेस, मार्केट प्लेसेस, एवरीथिंग इज लाइव आप सभी के सामने। स्टेकिंग 2.0 दोस्तों, ये हमें आपको देखने स्टेकिंग 2.0 अभी हमें मिलने को मिलने वाला है जुलाई के अंदर में। हम स्मार्ट ट्रोन इथेरियम ये जुलाई के अंदर में हम यहाँ पे स्टेक कर पाएंगे। और दोस्तों स्टेकिंग 2.0 के अंदर में स्टेकिंग का दोस्तों मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसेट दैट यू हैव फ्रीज इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कुछ फ्रेम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पे अपने एसेट को फ्रीज कर रहे हैं और वहां पे आपको कुछ ROI मिलेगा। मे बी वो ROI अलग अलग हो सकता है, वो हमें नहीं पता। वो 2%, 4%, 6%, वो अभी डिसाइड नहीं है कि कंपनी क्या इसके ऊपर में स्टेकिंग पे देने वाली है। उसके बाद दोस्तों स्मार्ट पुल, जुलाई के अंदर में आपको स्मार्ट पुल भी देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों के पास में डैशबोर्ड पे स्मार्ट कॉइन है, तो वो अपने स्मार्ट कॉइन से स्मार्ट पुल भी के अंदर में जा पाएंगे, स्मार्ट स्प्लिट्स ले पाएंगे दोस्तों। और इस स्मार्ट पुल के अंदर में आप जो स्मार्ट स्प्लिट्स ले पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा टोकन से आप स्मार्ट स्प्लिट्स को ले पाएंगे। और यहाँ पे स्मार्ट पुल के अंदर में दोस्तों जो डेली का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, वो आपको स्मार्ट कॉइन के अंदर में ही मिलने वाला है। और यहाँ पे स्मार्ट पुल की एक हाल्विंग के बारे में यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया गया है कि यहाँ पे जो हाल्विंग आपको देखने को मिलेगी स्मार्ट पुल की, लगभग 1 लाख अल्टीमा टोकन आपको मिलेगा। और हर साल यहाँ पे हर 12 महीनों के अंदर में, ये देखिए हर 12 महीनों के अंदर में हाल्विंग आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, एलेक्स सर ने वेबिनार में बताया था कि 10 मिलियन स्मार्ट मार्केट के अंदर में आ रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्वैपिंग एवरी डे। 10 मिलियन का मतलब होगा 1 करोड़। बट यहाँ पे हाल्विंग जो होगी, हाल्विंग में आपका सिर्फ 1 लाख की आएगा, मतलब 100x आपका स्मार्ट कॉइन आपका कम आएगा। तो आप ये देखिए कि अब कंपनी तैयारी कर चुकी है कि स्मार्ट कॉइन के अंदर में भी कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो और ये भी कंपनी ने दोस्तों, एलेक्स सर ने वेबिनार के अंदर में बताया था कि जुलाई से आपका डैशबोर्ड से पे आउट स्मार्ट का बंद हो जाएगा। तो अभी आपके पास में ऑप्शंस हैं, ये स्मार्ट स्प्लिट्स के पैकेजेस हैं जो आप लेना चाहें कि 220 यूरो में 00022 आपका लाइसेंस मिलेगा, एक्टिव कॉन्टैक्ट आपका मिलेगा। 550 में 00055 आपका मिलेगा, और वहीं 55 यूरो में 0.0055 आपका एक्टिव कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो ये स्मार्ट के स्प्लिट्स के पैकेजेस हैं जो बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट आप ले पाएंगे। बट वहीं दोस्तों बात करें रॉयल पुल की, रॉयल पुल आपका 1/6 से स्टार्ट है, और रॉयल पुल के स्प्लिट्स को भी आप ले पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट्स। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं। फर्क ये है, स्मार्ट के स्प्लिट्स डेली रिवॉर्ड में स्मार्ट देंगे, और रॉयल पुल के आपको जो पैकेजेस हैं वो डेली में आपको अल्टीमेट कर देंगे। तो आपके पास में अब क्या करना है, जो डैशबोर्ड पे आपका पे आउट है अभी डिसेबल्ड है, मे बी 10-15 दिनों के अंदर में वो एनेबल हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको डैशबोर्ड से वो एक्सचेंज पे लेके जाना है, स्मार्ट वॉलेट में लेके जाना है, या फिर आपको स्मार्ट पुल के लाइसेंस बाय करने हैं, या फिर रॉयल पुल के आपको। इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। एलेक्स ने हमें टाइम दे दिया है इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे 28 लाख की कम्युनिटी कैसे आएगी, ये उसके लिए रूल स्प्लिट्स है, उसके लिए स्मार्ट स्प्लिट्स है कि यदि उन पुरानी कम्युनिटी को आना है तो पहले आपको अल्टीमा बिजनेस के अंदर में रजिस्टर होना पड़ेगा। आप रजिस्टर होंगे तो तभी तो आप स्मार्ट का लाइसेंस या रॉयल पुल का लाइसेंस आप ले पाओगे। तो दोस्तों ये एक प्लान प्रेजेंटेशन था जो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी कि अल्टीमा का फ्यूचर क्या है, स्मार्ट कोइन का फ्यूचर क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रेजेंटेशन था, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको यही पैकेज लेना है। आप जूम पर आइए, अपनी रिसर्च भी कीजिए, अपनी R&D भी कीजिए जितना आपको सही लगता है। आप अपनी अप्लायंस की हेल्प लीजिए कि सर मेरे लिए बेटर क्या रहेगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, हम भी कुछ कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं, बट सिंपली सिर्फ वो आपको बताने का जरिया होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सही है, नो, वो एक एजुकेशन पर्पज से आप लोगों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों इट्स कंप्लीटली ऑन योर डिसीजन। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीनियर्स का
कि यहाँ पे क्योंकि उनके पास में कुछ नए अपडेट्स हैं कि जो हमारे पास में अल्टीमा का क्या कुछ हो रहा है। एक इनवाइट करने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे जरूर कल का जो लेक्चर का ऑडियो मैं उसको प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि वो ऑडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं कल का ऑडियो जरूर प्ले करना चाहूंगा। आई थिंक हिंदी वर्जन तो शायद आया नहीं है, मे बी इंग्लिश में ही हम उसको सुनेंगे और फिर थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप ये देखिए कि कंपनी के सीईओ कितना ज्यादा आप प्राइस को लेकर सीरियस है। जस्ट टाइम मिनट, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट टाइम मिनट, ये सारी चीजें, यस, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो कल का अलेक्स सर का ऑडियो आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियो है दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा। लेट मी आई, ओके। एनीबडी कोहोर्ट सर, आवाज आ रही है जो मैं प्ले कर रहा हूँ सर का ऑडियो? एनीबडी कोहोस्ट, जो मैंने सर का ऑडियो प्ले किया, आप लोगों को आवाज आई? नो सर, नहीं आ रही। ओके सर, जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा प्ले करता हूँ, जस्ट अ मिनट सर। ये सर आवाज आ रही है? नहीं सर। ओके चलो कोई बात नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों कल के वॉइस मैसेज के अंदर में एलेक्स सर ने ये बताया कि जो आप लोगों के लिए प्रीमियम पूल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्टेड है स्प्लिटिंग 2.0 से। और फ्यूचर के अंदर में जो बिजनेस स्प्लिट्स हैं, यदि आप एक्टिव तौर पे काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बीएसपी को आप अर्न करेंगे, तो वो बीएसपी भी आपका फ्यूचर में कनेक्टेड हो जाएगा स्प्लिटिंग 2.0 से। तो एलेक्स सर ने बताया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, क्योंकि एक दिन ही रह गया है आपका प्रीमियम पुल्स को, क्योंकि फिर 20% आपका कम हो जाएगा। दूसरा एलेक्स सर ने ये बताया कि अभी जो प्राइस आप अल्टीमा टोकन को देख रहे हैं, मैक्सिमम से 2 से 3 हफ्तों के अंदर में आपको इसके अंदर में एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि हम अपनी पूरी तैयारी है, हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और हमने वो सारी तैयारी कर ली है कि अल्टीमा टोकन को कैसे हमें एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है। विद इन 2 से 4 हफ्तों के अंदर में, 2 से 4 हफ्ते एलेक्स सर ने बताया कि यहाँ पे आपको अल्टीमा टोकन के अंदर में एक मूवमेंट, मे बी मई के एंड या जून में आपको एक अलग सी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके जो टूल्स हैं, जो 5% की फ्रीजिंग फी है या फिर हाल्विंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपकमिंग आने वाले हैं। एलेक्स सर ने इस ऑडियो मैसेज में ये भी बताया कि जो हाल्विंग है, मे बी जो हमारा इम्पैक्ट है, अगस्त सितंबर तक 8 से 10 हजार डॉलर का प्राइस हम लेके चल रहे हैं, और मे बी दिसंबर तक आपका ये 15 से 20 हजार डॉलर आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हमारा वो गोल होगा, वो हमारा गोल $50,000 के लिए होगा, वो 2025 के अंदर में ये हमारा गोल होगा। तो आप ये देखिए कि यदि एलेक्स सर अपने ऑडियो मैसेज के अंदर में हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमा टोकन को लेकर अब वो सीरियस है, प्राइस को लेकर अब वो सीरियस है, तो आप पैनिक मत होइए। ये एक अच्छा खासा आप लोगों के पास में चांस है कि यदि आप कम रेट के अंदर में टोकन को बाय करते हैं या फिर आप प्रीमियम पुल को बाय करते हैं, तो अभी आपको ऑफर ही छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ महीनों में आपको सारी चीजें, आपको अल्टीमा टोकन के अंदर में प्राइस मल्टीप्लिकेशन भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों एलेक्स सर का ऑडियो मैसेज था, जो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करी। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीनियर्स मेंटर्स का, क्योंकि दोस्तों आज क्लोजिंग डे है, तो मे भी हमारे सभी जो सीनियर्स हैं वो हमारे बिजी होंगे, तो सेशन को हम जल्दी ही ओवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली मैं इनवाइट करना चाहूंगा नारायण सर का। नारायण सर आप को होस्ट हैं, और सर एक प्यारा सा सर मैसेज आप दे सकते हैं। नारायण सर प्लीज। थैंक यू गौरव सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सही में सर, आज का सेशन भी आपका बढ़िया रहा। और अभी जो अलेक्स सर का जो मैसेज आप सुनाना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकली वजह से आप सुना नहीं पाए, तो उसमें सर कल सर ने प्रेडिक्शन भी किया है प्राइस का, कि अपन को जो लास्ट टाइम भी उन्होंने दिया था कि जुलाई अगस्त तक हम 8 to 10,000 तक जाने वाले हैं, और उसके बाद दिसंबर तक वो 20,000 तक उनका प्रेडिक्शन है। तो प्रेडिक्शन क्या है, ये हमें भी सोचना चाहिए कि अलेक्स सर वो तरीके से ट्राई कर रहे हैं, तो हमें भी वो तरीके से ट्राई कर रहे हैं। और जब आपने ऑडियो सर सुना होगा, तो अलेक्स सर का
तबीयत मतलब गले की आवाज को थोड़ी नमी है, फिर भी एलेक्स सर डे बाय डे मतलब पब्लिक मतलब कम्युनिटी को देने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पता है कि अपडेट जाने से कम्युनिटी में थोड़ा उत्साह आता है। जैसा आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उस दिन आपका फैमिली में मेडिकल कुछ प्रॉब्लम था, फिर भी आप सर आए, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेशन में चालू नहीं करूंगा तो यहाँ पे ये टाइम जो दिया है वो टाइम पे कम्युनिटी आने वाली है। तो ये सर होना चाहिए सर, आप में जो मतलब लोगों के प्रति लोगों को हर दिन, और आपका जो भी सेशन रहता है ना सर, हर दिन कुछ आप नया देने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है, हम डेली अगर प्लान देते जाएंगे तो कुछ लीडर्स को भी अरे क्या डेली डेली प्लान होता है, तो सर सही में हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। दूसरा सर, कल मैं सेशन में आने पाया, लेकिन उसके साथ आपके सपोर्ट में सर अमोल सर ने कल कुछ जो क्लोजिंग पॉइंट बताए बहुत बेहतरीन है सर। क्योंकि क्या है सर, कभी कभी अपन क्लोजिंग के लिए जाते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो मेन टॉपिक, क्योंकि वो सामने वाला के पास कितना टाइम रहता है क्या है, लेकिन मेन पॉइंट अपन वहां पे अगर उनको प्रेजेंट करें तो ये क्लोजिंग के लिए बहुत अच्छा है। और लास्ट में सर मैं यही कहूंगा कि देखो कि अभी मेरे पास बच्चों बहुत सारी टीम है, आपके पास भी रहोगी, सब लीडर्स यहाँ पे बैठे, उनके पास कम्युनिटी होगी, लीडर्स होंगे, लेकिन ये पैनिक सिचुएशन थोड़ा चल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि लोग थोड़े रेट की वजह से या कोई दिक्कत की वजह से थोड़े डाउनफॉल में, लेकिन क्या सब लोग है क्या उसमें, जो भी अपनी कम्युनिटी 100 लोग है तो उसमें 100 लोग डाउनफॉल में है क्या? नहीं है। तो हमें भी लीडर है तो एक लीडर के माफी अपने देखना चाहिए कि वर्क कौन कर रहा है, तो आप वहां पे ज्यादा फोकस करो। देखो कल मैं रात को, अभी क्लोजिंग है, मैं 2 दिन से बाहर निकलने वाला था, लेकिन कल रात को निकला मैं, आज जहाँ पे मेरे को पहुंचना था वो सिटी में सुबह ही पहुंच गया, और मीटिंग जब से चालू हुआ मीटिंग में हूँ। तो यही मेरा कहना यही रहेगा, जो वर्क कर रहे हैं उनको आप टाइम दो ना उतना। तो क्या है कि वो वर्क करने से, वो क्लोजिंग करने से, जो भी आप जो ज्वाइनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, उसके आप आपके जो ग्रुप है उसमें डाल दीजिए। तो क्या है, जो सोए हुए हैं या रुके हुए हैं उनको उतना ही उत्साह मिलेगा कि यार हम नहीं, लेकिन कोई तो वर्क कर रहे हैं। गौरव सर, मैं आपको कहूंगा, आप डेन टीम में है, वहां पे से हर दिन कोई ना कोई लीडर्स का रिकॉग्निशन होता है वहां पे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वर्क कर रहे हैं तो दुनिया वर्क नहीं कर रही है, वर्क हो रहा है सर। और आपको अगर लगता है कि चलो पुराने सिस्टम में हमसे कुछ गलतियां हुई है, हमने लोगों को ये किया है, तो ये अच्छा मौका है सर। क्या यही पे पैकेज लगना जरूरी है क्या? नहीं, आपको प्रेडिक्शन मालूम है तो अभी रेट डाउनफॉल है, एकदम डाउनफॉल है, तो हम उसको जो भी अपना नया कम्युनिटी उनको बाय कर सकते हैं उनको, क्योंकि अपने पास जो कम्युनिटी है उनको किस वजह से अपने पास से बेनिफिट होना चाहिए, अपने सिस्टम के वजह से बेनिफिट होना चाहिए। तो कोई, क्योंकि क्या है देखो सर, एलेक्स सर ने जो अभी अपने को 3.6 का जो दिया है, कल वो 20% कम हो जाएगा। तो कोई बंदा अगर अभी वो पैकेज लेना चाहता है तो 100% उसको 1 तारीख के बाद जब ये होगा तो उसको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो पैकेज भी मतलब कॉइन भी लेके, अल्टीमा लेके भी रखता है ये रेट में, वो अगर ठीक है रेट होने के बाद अगर पैकेज लगाता है तो भी उसका बेनिफिट हो रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। दूसरा सर, आप जब सेशन लेते हैं सर, उसमें आप हर बार एलेक्स सर भी लेते हैं, तो हम अपना कंपैरेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जांपल किसका देते तो बीटीसी का, बीटीसी के कंपैरिजन में अपन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अपने सीईओ का विजन ही है कि बीटीसी एक ब्रांड बन चुका है, वो ब्रांड को आगे रखते हुए हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा मतलब ये है। और टेक्नोलॉजी देखो सर, इंटरनेट भी आया था तो लोगों ने शुरू में स्वीकार नहीं किया था, और ये ब्लॉकचेन उसके भी आगे की टेक्नोलॉजी है, आगे जाके हमें मजबूरन एंटर होना ही है। तो हम खुश नसीब है कि अभी हम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम परिपूर्ण नहीं है। हर दिन गौरव सर है और कुछ जूम सेशन चालू है, उससे हम सीख रहे हैं, डे बाय डे सीख रहे हैं सर, क्योंकि ये जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे यहाँ पे लीडर है, उनकी पीएचडी हो चुकी है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के बारे में हम क्या परिपूर्ण है? क्या नहीं है। हर दिन हम गौरव सर से सीख रहे हैं, गौरव सर से अपडेट ले रहे हैं, या जो भी सेशन है वहां से ले रहे हैं। मैं अभी एक ग्रुप में सेशन लूंगा कल, यश आके सर बहुत अच्छे लीडर है, भले वो अपने अप्लाई ये नहीं है, अपने अप्लाई नहीं है, लेकिन उनका सेशन भी कल अच्छा रहा। उन्होंने भी मार्केट के बारे में बहुत अच्छा, अल्ट कॉइन के बारे में बहुत अच्छा सेशन लिया है, मैं ग्रुप पे आपको शेयर करूंगा तो वो भी सुन लीजिए। तो कहीं पे अगर अच्छा आपको नॉलेज मिल रहा है वो ले लीजिए। और कम्युनिटी, अलेक्स सर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं कम्युनिटी बढ़ाने का। तो गौरव सर थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नारायण सर। बहुत प्यारा शॉर्ट एंड स्वीट सर शेयरिंग आपने दिया, और आपने रियल में ये भी बताया कि भाई जहाँ पे सीखने को मिलता है आप सीखिए। क्योंकि जितने भी हमारे टॉप इंडिया के सीनियर मेंटर्स हैं, चाहे वो हमारे उपाध्याय सर हैं, चाहे वो यश सर हैं, आप मीटिंग में जाइए, आप सीखिए। उपाध्याय सर का शाम को सेशन होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे सीखने को मिलती है, और एवरी डे इवनिंग में हमें वहाँ पे आना चाहिए। नारायण सर ने ये भी बताया, हम काम नहीं कर रहे, क्या बाकी लोग भी काम नहीं कर रहे?
टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में हम सभी जानते हैं कि एवरी डे, हर 2 3 4 दिन बाद वहाँ पे रैंक चेंजेस हो रहे हैं। कभी कोई एमराल्ड हो रहा है, कभी कोई रूबी हो रहा है, कभी ग्रीन डायमंड बनना है। तो दोस्तों लोग काम कर रहे हैं, लोग इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच नारायण सर, शॉर्ट एंड स्वीट सर मैसेज आपने दिया, मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और इस कड़ी के अंदर में हम इनवाइट करना चाहेंगे मुंडे सर को। मुंडे सर आप प्लीज को होस्ट हैं, और आपका भी सर मार्गदर्शन रहेगा तो पूरी कम्युनिटी के लिए सर बेस्ट रहेगा। सर प्लीज वेलकम मुंडे सर। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर, जो आज का सेशन आपने काफी अच्छे तरह से ले लिया। और मेन चीज है कि अभी नारायण सर ने काफी अच्छा मैसेज दे दिया है कि आज के डेट में देखो वर्क के बारे में हर एक बंदा सोच रहा है। क्यों क्यों सोच रहा है? कि उसके वजह से सर एक ही मैसेज रहेगा कि आज के डेट में अगर आप देख रहे तो खाली रेट के ऊपर लोग फोकस करके ना निगेटिव हो रहे हैं। यानी क्या है कि हर एक बंदे को डर लग रहा है, निगेटिव यानी डर लग रहा है कि भाई रेट के बारे में मुझे हर एक बार हर एक का कॉल आता है कि रेट नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो मैं एक बात सबके लिए कहना चाहता हूँ कि देखो आज के डेट में अगर देख लिया ना, जब से एक बार पता चला गया था, तब नीचे 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 करते 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 1 साल तक वो $15,000 तक आया था। 1 साल 2 साल लगे उसको, $15,000 आया गया। और $15,000 से धीरे 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 करके करते करते वो आज 75,000 तक चला गया था। यानी आज के डेट में अगर देख लिया तो उन्होंने क्या किया, उसको टाइम ले लिया था। आज के डेट में मैं यही बात बोलता हूँ कि अलेक्सर ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, काफी लोग क्या बोलते हैं कि सर पुराने सिस्टम में ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। वो क्यों हो गया था? तो उसके वजह से ये वजह एक थी कि मान लो देखो जब रेट नीचे जा रहा था तब अलेक्स सर क्या करते थे, एक्सचेंजर पे कॉइन सेलिंग के लिए लिमिट लगा देते थे। आज वो लिमिट वगैरह कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। आज देखो रेट $3,500 तक आ गया है, तो भी लिमिट है क्या किसी को बेचने के लिए? किसी के पास एक कॉइन है या दो कॉइन है तो भी वो तुरंत बेच सकता है या तुरंत बाय कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अभी उन्होंने टोटली उन्होंने ओपन कर दिया है, किसी को कुछ लिमिट नहीं लगाया। और मेन चीज वही हिसाब से वो वर्किंग करने वाले कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगेगा, कब कितना ही रेट होने दो, आगे जाने दो या पीछे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक चीज है, अभी देखो वर्किंग कर रहे हैं लोग, तो हर एक बंदे को क्या लग रहा है कि आज मैं एक बात बोलता सबके लिए, हर एक बंदा क्या करता है क्रिप्टो में, एक दूसरे के पहचान में लोग घूमते हैं। और ये क्या करता है कि भाई तेरा क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, इनको बोलता है कि भाई मैंने नहीं, मैंने तो काम रोक लिया है, आपको को क्या करना है। भाई सब लोगों ने ऐसा करते नहीं जमता है। क्योंकि आज के डेट में हर एक बंदे को अगर बोलेंगे ना कि भाई मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा यार वो वर्किंग कर रहा है, मैं क्यों नहीं है। तो ये चीज आगे जाने के लिए काफी रहेगा। और मेन चीज ये रहेगा कि आज के डेट में देखो अपने को देखेंगे तो इंडिया में, मैं एक बात बोलता हूँ दावे के साथ, मेरे ख्याल से तो 25 डायमंड के अलावा एक भी डायमंड नहीं है। ज्यादा मैं बोलूंगा, क्योंकि आज देखेंगे तो 3 टीम ही अपने यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। तो 3 टीम में क्या है कि देखेंगे तो आज राजेंद्र सर की टीम है, परिवर्तन टीम एक है, और एक ये साकी की टीम है, और एक तरुण रावल सर की टीम है। यानी 2 3 टीम के आज देखेंगे तो कम से कम 6 7 डायमंड है। उसके अलावा ज्यादा डायमंड नहीं। अगर वर्ल्ड के बारे में आज देखेंगे तो कम से कम 160 डायमंड बन चुके हैं। उसमें से मैं देखता हूँ कि आज देखेंगे तो इस हिसाब से अगर वर्किंग देखेंगे तो इंडिया के सबसे ज्यादा वर्किंग का बाहर की कंट्री में चालू है। क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग ज्यादा इसको समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा समझ में आने के बाद वो ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं, और ज्यादा वर्किंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रैंक निकल रहे हो, क्योंकि वो खुद काम कर रहे हैं। इंडिया में ज्यादा नहीं, मैं बोलता कि डायमंड में अगर निकालेंगे तो 25 के अंदर ही लोग है डायमंड। तो मैं एक बात बोलता कि इंडिया में इतना ज्यादा कम्युनिटी होने के बाद भी क्यों नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि क्या करते हैं कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं। फॉलो किसको करना चाहिए? जो आगे डायमंड गया है, जो ब्लू डायमंड हो गया है, जो ग्रीन डायमंड हो गया है, वो रेड डायमंड तक जाए, पर्पल डायमंड रेड डायमंड हो गया है, उसको ब्लैक डायमंड तक चला जाए, उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, ये हिसाब से अगर वर्किंग करेंगे तो कोई आगे नहीं जाने वाला। तो आगे जाने के लिए जो आगे आपने है तो उसको फॉलो करना है कि भाई वो डायमंड बनाए तो वो कैसा डायमंड बनाए, किस रीजन से डायमंड बनाए, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी डायमंड बनने के लिए। जो आगे क्या सोच के वो आगे जाएगा, वही लोग आगे जाने वाले। नहीं तो क्या है कि भाई तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, वही हिसाब से अगर काम करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो अपने आगे के रैंक पे वर्क कर रहा है तो आगे जाने के लिए उसका देखो, और कैसा काम बनता है वो देखो, ऑटोमेटिकली काम बनने वाला है। यहाँ अल्टीमा का रेट, अलेक्स सर वहां पे बैठे रेट के लिए ना,
उनको पता है कैसे क्या करना है, क्यों नहीं आगे जाना। लोगों को लगता है कि रेट तुरंत बढ़ना चाहिए, अभी तुरंत नहीं बढ़ने वाला। एलेक्स सर को पता है रॉयल पुल चालू करना है, तो रॉयल पुल के लिए कॉइन उनको खुद को देना है वहां पे, तो उसके लिए ना रेट उस हिसाब से वर्किंग करने वाला है। उस स्ट्रैटेजी को समझो और उस स्ट्रैटेजी के साथ वर्किंग करो। तो मेरा यही मैसेज रहेगा। थैंक यू गौरव सर, मुझे बोलने का मौका दे दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुंडे सर, बहुत प्यारा और ग्राउंड लेवल पे आपने आज ये मैसेज दिया सर रियल में, क्योंकि लोगों की मैक्सिमम फितरत एक आदत ही यही है कि तेरा क्या चल रहा है भाई, मेरा ये क्या चल रहा है। तो दोस्तों यदि हम तेरा मेरा करेंगे ना, तो पता चला कि कोई थर्ड बंदा आया, वो सिस्टम में आया, सीखा और वो आपसे आगे निकल गया। ये तेरा मेरा ना करके दोस्तों, आप मुंडे सर ने बहुत प्यारा मैसेज दिया। देखो सर, ये सीखने की बात होती है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे सीनियर मेंटर्स होता है ना, उनकी जुबान से एक एक शब्द वो नोट करने वाला लायक होता है, वो हमें सुनना चाहिए। लोग क्या करते हैं, प्लान स्टार्ट होगा तो आएंगे, शेयरिंग हुई, भागना शुरू। जबकि एक्चुअल में असली काम शेयरिंग से होता है। कि जो हमारे मुंडे सर ने कितना अच्छा बताया कि भाई आप उन लोगों से सीखिए जो प्लेटफॉर्म में डायमंड, ब्लू डायमंड सक्सेस हो चुके हैं। बट आप यहाँ पे किसको फोन कर रहे हैं, तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है। रियल में सर बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दिया सर। पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर मैं यहाँ पे। इस कड़ी के अंदर में हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे सुरेश मोरियाना सर को। सुरेश मोरियाना सर आप को होस्ट हैं, यदि सर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज सर आप आ सकते हैं। प्लीज सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, मुझे विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। अ, सबसे पहले तो मैं एलेक्स सर को नमन करता हूँ। उसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म दिखाने वाले मेरे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। और जो मेरी रीड गेडी जो टीम जिसके माध्यम से मैं पहुंचा हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और जूम मीटिंग के गुरु जो गौरव सर, बहुत ही अच्छी तरीके से मीटिंग ले रहे हैं, अपना पूरा समय निकाल कर मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि मैं आज यहाँ जो पहुंचा हूँ ना, वो जूम मीटिंग मेरा एक माध्यम है। यानी यहाँ पर हो सकता है मुझे ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि मैं जीरो से स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पे यहाँ तक पहुंचा हूँ। यानी 5 साल से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, और सीखते सीखते मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और सीखने में जो मैं बताऊँ आपको कि मेरा आज पहला डे है इस मीटिंग में। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास में 11,000 रुपये भी नहीं थे। 5,000 रुपये मेरे पास में थे। 6,000 रुपये मेरे जो सीनियर गुरु है संजय गाडे सर, उन्होंने दिए थे। प्लेटफॉर्म मुझे बालेराव सर ने दिखाया रात की 11 बजे। तो उनको धन्यवाद करता हूँ। और जो जूम मीटिंग, पहली जूम मीटिंग थी मेरी, वो राजेंद्र उपाध्याय सर की थी, उनको भी धन्यवाद देना। तो मैं इतना ही बोलूंगा, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आज जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर है, वर्ल्ड के सुपर प्लेटफॉर्म पर है, वर्ल्ड के टॉप 10 नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर है। कैसे? यानी आज गूगल पे आप कहीं पे भी डालेंगे द टॉप 10 मोस्ट परमानेंट फिगर इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, तो एलेक्स सर का नाम आता है। यानी ब्लॉकचेन का नाम आप कहीं भी डालेंगे टॉप 10 में, तो हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन का नाम आता है। तो हम, यानी हमें सबसे पहले तो हमारे अंदर का जो भूत है, डर है, उसको बाहर निकालना। यानी हमारे सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर जो विकार है, जो हमारे अंदर जो कुछ दुख तकलीफ है या डर है, उसको बाहर निकालना है। क्योंकि हम एक ही बात को लेकर चल रहे हैं। पिछला बार ऐसा हुआ था, पिछली बार ये घटना हुई थी, ये हादसा हुआ था। तो मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जो डर डर रहे हैं ना, जो बार बार पिछली बातों को याद कर रहे हैं, इतिहास को बार बार आप याद करोगे तो आप हमेशा आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी कि इतिहास की अच्छी चीज को लेके आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो मैं जो डर रहे बार बार, जो हादसे से, पिछला क्या हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे कुछ भी नहीं हौसलों के सामने। जैसे हमारे एलेक्स सर है, इस पूरी दुनिया को एक नया प्रकाश दिखाया है, नई ऊर्जा दी है, नई टेक्नोलॉजी दी है, जो पूरे विश्व में नहीं है। सर आज हजारों में क्रिप्टो करेंसी है। किसी के पास में अपना जैसा कार्ड है क्या? किसी के पास बिटकॉइन मदर कॉइन है, उसके पास ये कार्ड है क्या? हाँ कार्ड है, लेकिन वो केवल बिटकॉइन कैश कर सकता है। लेकिन हमारे पास में वो कार्ड है, पूरी दुनिया को वो कार्ड दिया है एलेक्स सर ने, वो टेक्नोलॉजी दी है। जहाँ पर टॉप 10 में दुबई में भी एलेक्स सर को पूछते हैं। यानी वहाँ की गवर्नमेंट अभी आने वाले टाइम में अपने को पता चलेगा कि वो खुद इनवाइट करेगी एलेक्स सर को, क्योंकि वहां पर एक एक आदमी का बायोडाटा रहता है। किस सिस्टम के माध्यम से कितने लोग आए, क्या किस माध्यम से आए, कैसे पहुंचे, तो वो हम, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। यानी मैं कहने का मतलब मेरा है
कि हम जिस टॉप इंसान के साथ काम कर रहे हैं, टॉप प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे दिल में जो भावनाएं हैं उससे हमें गलत चीजों को निकालना पड़ेगा, नेगेटिव विचार को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि एलेक्सर का मतलब है 1 नंबर से 10 नंबर, 10 नंबर में भी 7वें नंबर पे एलेक्सर का नाम आता है। 10 नंबर का आदमी 1 नंबर पे जाने के लिए काम करता है, और 1 नंबर का आदमी 1 नंबर पर बने रहने के लिए काम करता है। तो हमें दिमाग से ये निकाल देना है कि एलेक्सर यहाँ पर लूटने, कचोटने और भागने के लिए नहीं आए हैं, वो दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए आए हैं। और जिस दिन 2028 और 30 के बीच में एलेक्सर नंबर 1 बनेंगे, हम भी हमारे क्षेत्र के नंबर 1 बनने वाले हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि एलेक्सर जो 5 साल पहले थे वो आज नहीं है, आज दुनिया की एक ताकत बन चुके हैं। चाहे वो स्मार्ट वॉलेट से लो, चाहे कार्ड से लो, चाहे ई कॉमर्स से लो, चाहे हमारे ब्लॉकचेन से लो, चाहे हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री से लो। यानी नेटवर्क इंडस्ट्री में ये पहला प्लेटफॉर्म है जो कोइन केप मार्केट या सर्टिक जहाँ पर ये पहुंचा है। यानी हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम करें, हम जिस इंसान के साथ काम करें, वो दुनिया का टॉप 10 का आदमी है। ये एरा गेरा लट्टू गेरा आदमी नहीं है जो कि हमारा पैसा लेके भागने वाला नहीं सर। यही दुनिया का एक पहला प्लेटफॉर्म है। 3 साल पहले, 4 साल पहले जो लोग आए थे, आज 4 साल बाद उनके घर में करोड़ों रुपए जाने वाले हैं। यदि किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया था तो इस क्लासिक के माध्यम से उन्होंने 3 गुना करके दिया, और जिसने एक्स में लगाया था उसको 5 गुना दिया था, और वही आज करोड़ों रुपए 1 जून से उसका स्टार्ट होने जा रहा है रॉयल पूल के माध्यम से। तो ये प्लेटफॉर्म वो ईमानदारी का प्लेटफॉर्म है। और मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मेरे घर में, मेरी खून में, जो मेरी नसों में जो खून भी चल रहा है ना, वो अल्टीमा का चलता है, टीएलसी का चलता है। क्योंकि मेरे पास में, मैं एक मजदूर घर का आदमी, यानी मैं दोने पत्तल बेचकर कमा के खाने वाला परिवार मेरा आज मेरे पास में है ना। मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से पढ़ रहे हैं। मेरे घर में नमक मिर्ची जो भी आ रहा है ना, वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से आ रहा है। और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, टीम के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। यदि आपको आगे बढ़ना है तो लोगों को रोज प्लान दिखाना पड़ेगा सर, प्लान दिखाना पड़ेगा। हम केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपके लिए, डायमंड बनना है तो आपको डटे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। आज हम क्या करेंगे, 3 महीना काम किया, प्लान थोड़ा सा, प्रोडक्ट चेंज हुआ ना, प्लान क्या चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज हुआ है। हर अभी कोई भी एक दुकान है उसमें एक ही प्रोडक्ट रहता है क्या? हर दुकान, बड़े बड़े शोरूम में उसमें अलग अलग प्रोडक्ट रहता है। तो अलग सर कोई प्लान थोड़ी चेंज करे। 7 साल से वो का वही प्लेटफॉर्म है, वो का वही सारी चीजें हैं, सीईओ वो का वो है, प्लेटफॉर्म वो का वो है। प्रोडक्ट तो चेंज करना पड़ेगा ना, समय के साथ अनुसार बदलना पड़ेगा। आज के 20 साल पहले, मैं एक केवल 2 मिनट लूंगा आपका, केवल ट्रांजेक्शन का, यानी बैंक का ट्रांजेक्शन कैसे बदला, क्या हम उसके साथ बदल रहे हैं? आज के 20 साल पहले हम मार्केट में जाते, बैंक में तो एक पासबुक लेके जाते थे, कैशियर उससे हाथ से लिखता, उसके बाद में पैसा मिलता। लेकिन फिर टाइम के अनुसार समय चेंज हुआ, चेक सिस्टम आया, चेक को क्लियर होने में 15 दिन लगता, यानी आउट ऑफ स्टेट जाता, डाक द्वारा वापस आता, मुझे पैसों की जरूरत आज है, 15 दिन बाद चेक क्लियर होता, तो वो एक परेशानी थी। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आरटीजीएस आया, 15 दिन का काम 1 दिन में होने लगा। फिर नेफ्ट आया, 1 दिन का काम 1 घंटे में होने लगा। फिर आईएमपीएस आया, 1 घंटे का काम सेकंडों में होने लगा। लेकिन ये सारे काम दिन में होते थे, रात को नहीं होते, रात को बैंकें बंद हो जाती। तो फिर तकलीफ हुई, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फिर एटीएम कार्ड आया, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, ये दौर चला जो रात और दिन दोनों में काम हुआ। अभी क्या चल रहा है, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई नंबर। तो ये चीजें लगातार 15-20 साल से जो कन्वर्ट हुआ है, परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? हम इतने 50 लोग बैठे हैं, आईएमपीएस कौन यूज कर रहा है? 2% लोग कर रहे होंगे। लेकिन वो टेक्नोलॉजी चली गई ना, अभी तो इससे आगे। अभी क्या चल रहा है सर, गौरव सर रोज बता रहे हैं कि सैकड़ों साल पहले जो लेन देन होता था वो बटर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु, अनाज के बदले पशु के बदले पशु, वो चलता था, सैकड़ों साल चला और बंद हो गया। बंद होने से पहले मार्केट में कोइन करेंसी आ गई थी, तो वस्तु विनिमय और कोइन करेंसी साथ साथ चली सैकड़ों साल, वस्तु विनिमय बंद हो गया, कोइन करेंसी सैकड़ों साल तक चलती रही और वो भी बंद हो गई। लेकिन बंद होने से पहले मार्केट पेपर करेंसी आ गई, कोइन करेंसी और पेपर करेंसी दोनों साथ साथ चले सैकड़ों साल तक। आज कोइन करेंसी, सिक्के बंद हो चुके हैं, कागज का नोट चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद कागज के नोट भी बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि कागज के नोट, पेपर करेंसी और क्रिप्टो करेंसी 2009 से लेके अभी तक 12 साल से साथ साथ चल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये कागज का नोट कब बंद होगा, लेकिन जिस दिन कागज का नोट बंद होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल में, पूरे वर्ल्ड में यही प्लेटफॉर्म चलने वाला है। जब नए युग की एक शुरुआत हो चुकी है, 200 साल के लिए प्लेटफॉर्म आ चुका है। जब बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है मार्केट में, अलग सर हमेशा बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं, हम भी हम उनको ही फॉलो करते हैं।
पूरी टीम उनको फॉलो करते हैं, पूरा अल्टीमा परिवार उनको फॉलो करता है। तो वो ये बताते हैं कि 2,10,00,000 एक तरफ है, और वो इसका लास्ट का बिटकॉइन जो मार्केट में आएगा वो आएगा 2140 में। यानी 120 साल बाद जब मार्केट में लास्ट का बिटकॉइन आएगा, यानी 120 साल तो चलेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई सरकार की ताकत नहीं है कि बिटकॉइन को बंद करेगा। तो हमारे उसके कंपेयर में हम अल्टीमा को रखते हैं, तो हमारा तो 2255 तक आएगा ना, 2255 तक। यानी हमारा तो उससे भी कई गुना, हमारी तो 3-4 पीढ़ियां निकल जाएगी। जब हमें पता है कि हमारा सिस्टम 200 सवा 200 साल तक चलने वाला है, तो फिर क्या ही का डरना। हमने हमने सैकड़ों कंपनियां करी, हम शाम को कोई उसमें पैसे डालते, सुबह कंपनी बंद हो जाती, हम शाम को हंसते सुबह रोते। तो वो चीज तो यहाँ नहीं है ना। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम लगता है तो टाइम, आप बैंक में पैसे डालेंगे तो 9 साल में डबल होता है, 9.5 साल में। यहाँ तो आप कितना भी कुछ के डाल के भूल जाओ तो भी आपका साल 1.5 साल में डबल पैसा होता है। और यदि 3 साल भूल गए तो साला 5-10 गुना। हमने 4 साल पहले जो पैसे डाला, पीएलसी मैंने 8 रुपए का खरीदा था, आज अभी कितने का जा रहा है? 460 रुपए से कंपनी वापस ले रही है। जो पुराने लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। पीएलसी यदि किसी के पास पड़ा है, स्वैपिंग किया हो, जिसको नॉलेज है स्वैपिंग का, पता किया है, तो मैं इतना ही बोलूंगा, जिसके पास पीएलसी है आज वो करोड़पति है। क्यों? क्योंकि पीएलसी 8 रुपए का था और आज कंपनी स्वैपिंग के माध्यम से 460, यानी 50 गुना कंपनी ने दिया 4 साल में। कितना दिया मुझे? 50 गुना दिया है। ये मुझे दिया तो सबको ही दिया है ना, 50 गुना दिया है। यानी 1 लाख जिसने निवेश किया उसका 50 लाख बन रहा है। हाँ, जिसके पास ब्लॉक प्लेस है उनको है, जो कंपनी ने अभी थोड़ा सा दिया है टाइम के, ये सोल्यूशन होने के बाद उसको भी सोल्यूशन हो जाएगा। सर ने एक ही बात किया, कमिटमेंट किया दुबई में कि मेरा पूरा कमिटमेंट है, इस 2024 दिसंबर तक जो भी मैंने वादा किया है मैं पूरा कर दूंगा। तो जितने भी लोग बैठे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्लानिंग करना, अपने आप को अंदर से झांकना है कि मैं दिन में प्लान कितना कर रहा हूँ। सर मैं घर में बैठा रहता हूँ, प्लान तो एक करता नहीं और मैं डायमंड बन जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो मैं आपके लिए शेर बोलना चाहूंगा, पानी में तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा जनाब, किनारों पे बैठने से काम नहीं चलेगा। पानी में तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा जनाब, किनारों पे बैठने से काम नहीं चलेगा। और अल्टीमा में डायमंड बनना है तो लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा जनाब, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। सर मैं खाना खाना वंचित कर दूंगा, लेकिन मैं प्लान दिखाना वंचित नहीं करता। चाहे मैं फोन पे ही प्लान दिखाऊंगा, लेकिन प्लान दिखाने के बाद ही खाना खाऊंगा। और यही वजह है कि आज जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और यहाँ से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो मेरी मेहनत और टीम की मेहनत और गुरुओं से मैंने सीखा है, इस प्लेटफॉर्म से सीखा है। आप सब इस प्लेटफॉर्म को ईमानदारी से करो, लोगों को केवल 10 प्लान दिखाओ तो सही, रोज के 5 प्लान दिखाओ तो सही, डायरी में नोट करो और 5 प्लान दिखाओ। यदि 1 महीने में आपको सक्सेस नहीं दिखेगी तो मेरे मुंह पर देना। ये प्लेटफॉर्म वो है जो दुनिया में कोई भी एक प्लेटफॉर्म को कंपेयर कर लो, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको 60-70% इनकम एक दिन में दे सकता है। सर आज प्रीमियम पूल वर्ल्ड का सबसे अच्छा पूल है। प्रीमियम पूल में आपको फर्स्ट लेवल पे आपको डायरेक्ट में 40% रेफरल मिल रहा है। साला जिसकी आईडी लगा रहे उसकी आईडी लगा के उसको दे दो, 50% उसका पैसा तो एक दिन में निकल गया ना, आधा पैसा तो। जब किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया है या 6 लाख रुपए निवेश किया है, आधा पैसा तो उसका 1 सेकंड में निकल गया। तो फिर आपका आधी हेडेक तो खत्म हो गई। अब उसमें क्या है, आपने किसी का एक स्प्लिट दिलाया तो उसमें 3.5 लाख 3.5 गुना और आज भी ज्यादा मिल रहा है। तो जो प्रीमियम है 20-22 लाख का आपको 1 तारीख को मिलेगा, वो आज 6 लाख में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी पूरी हेडेक खत्म होगी। उसके बाद भी कंपनी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारी पूरी हेडेक खत्म कर देता हूँ, कि यदि आपके पास 2-4-5 गुना आपने कमा भी लिया और फिर भी आपका मन करता है कि यार ये सिस्टम मुझे नहीं चाहिए, तो आप मुझे दे दो ना वापस और उससे पैसे ले लो। इतना गारंटी वाला सिस्टम कहाँ पर है? यदि आप, मैं दिल से बोल रहा हूँ, यदि जिन लोगों ने अभी बिजनेस नहीं कर पाए वो पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा सिस्टम, ऐसा मौका एक दोबारा नहीं देने वाले एलेक्सर। ये क्या सोच रहे हो 40% हमेशा के लिए रहे? नहीं हो सकता है जून में बंद कर दिया फिर क्या करोगे, 20% कर दिया फिर। तो ये आज मौका है, जागो और फील्ड में उतरो, अपने लोगों से बात करो। आप अपने लोगों से बात नहीं करेंगे, दूसरे लोग उठा के ले जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा अरे यार वो मेरा आदमी तो उसके साथ जुड़ गया होगा। क्योंकि आप यदि उनको समय नहीं दोगे, बात नहीं करोगे, समय पे आप खुद नहीं जागोगे, तो लोग दूसरे जगह के ले जाएंगे। मैं इतना ही बोलूंगा, लोगों के पीछे बार बार मत भागो। यदि आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो सबसे पहले उससे टाइम लो। यदि आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो उससे टाइम लो कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मेरा सीनियर आपसे मिलना चाहता है, आपके पास टाइम है क्या? यदि वो यस करता है, यदि आपको आधा घंटा सुनने का टाइम देता है, तो उसको प्लान दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। आप किसी के पास जा रहे हो ना, गर्व से जाओ। आप भीख मांगने के लिए जा रहे हो, उसको वो टेक्नोलॉजी देने के लिए जा रहे हो जो उसकी 7 पीढ़ी में किसी ने देखा ही नहीं हो, किसी को पता भी नहीं है कि अल्टीमा का प्लेटफॉर्म क्या है। आप गर्व से जाओ और वो चाहे कितनी बड़ी तोप होगी, कुछ भी होगा, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में जाओ कि वो आपके सामने उसको नीचा देखना पड़े, वो आपकी बात को सुने
और अपने चेहरे को, अपने होलिये को, अपने ड्रेस को सही करके जाओ और उसके पीछे मत पड़ो। एक बार प्लान दिखा दिया फिर उसको बार बार टॉर्चर मत करो, बार बार नहीं करने का। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगले के जाना है आपको, उसी के पीछे मत बैठना। हो सकता है उसके पास पैसे की प्रॉब्लम हो या उसके पास कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपना टाइम, नहीं तो नेक्स्ट उसके बाद अगले के पास जाना है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान में रखो। और यहाँ पर ये सफलता का प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा पूरी दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये गरीबी से अमीर लोगों को अमीर बनाने का प्लेटफॉर्म है। मैं उपाध्याय सर की बात करता हूँ। क्या उपाध्याय सर के पास 5 साल पहले पैसा था, गाड़ी थी, मकान था, क्या था? हाँ, था क्या? मैं साथ में, मुझे पता कुछ नहीं था। लेकिन आज कहाँ पे है? बुर्ज खलीफा में। किसके माध्यम से, किस प्लेटफॉर्म की वजह से है? अल्टीमा प्लेटफॉर्म। बालेराव मेरे मेंटर, क्या उनके पास गाड़ी थी, मकान था? क्या था उनके पास? कुछ नहीं था। 2000 का सामान डालने का नहीं था। लेकिन आज कहाँ पर है? उनके मकान बंगले देखो, आंखें खुल जाएगी। संजय गाड़े सर, जो मेरे साथ दोने पत्तल का काम करते थे, यानी मैं जब उनके घर जाता ना, मिर्च होती ना, चटनी मिर्च की, हरी मिर्च, उससे हम खाना खाते थे और निकल जाते थे बाहर। आज उनका बंगला देखो, जाके देखो ये प्लेटफॉर्म क्या है, तो पता चलेगा। यदि आपसे दिल से किया तो मैं एक बात फिर बोलना चाहूंगा लास्ट में, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो एलेक्सार के साथ 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 चलते हैं। यदि उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, आप भी उसके साथ बदल जाओ। यदि देखो, हम क्या करते हैं, हम उसका वेट करेंगे। यदि आप 1 जून तक वेट करोगे तो आप बहुत बड़ा लॉस हो जाओगे। हम क्या करते हैं, मैं पूरी पूरी टीम को ये गाइड करता हूँ, जब तक एलेक्सार स्टार्ट होगा हम काम करके बैठ जाते हैं। 1 तारीख से हम लगातार काम कर रहे हैं, अभी 1 तारीख को हम बैठ जाएंगे, इसके बाद हम काम करें या ना करें और कोई फर्क नहीं, हम बैठे बैठे लेंगे। पैसा हमारा आना जनरेट हो जाएगा और 2 महीने में हमारा पैसा बाहर निकल जाएगा। रेडबुल के लिए, रेडबुल में लोगों को थोड़ा पैसा कम आया है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि आने वाले टाइम में आप गोल्ड में, बिजनेस में या प्रीमियम में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो सारी चीजें एक नंबर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, माफी चाहता हूँ। तो गौरव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुरैना सर। रियल में आपने पूरा डिटेल के अंदर में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कंपनी का इकोसिस्टम है, कैसे हमें काम करना चाहिए और क्यों हमें इस सिस्टम में काम करना चाहिए। इस सारी चीजों के ऊपर में आपने सर मार्गदर्शन कर दिया। मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका थैंक्स करना चाहूंगा। रियल में सर बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आपने दिया सर, थैंक यू सर सो मच। और लास्टली हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे सुनील बैसला सर को कि सर बैसला सर, यदि आप कंफर्टेबल हैं सर, आप शेयरिंग कर सकते हैं और फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं सर। प्लीज सर, वेलकम सर। थैंक यू गौरव सर। आपने आज भी प्लान जो बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया, और अक्सर आपका प्लस ही प्लस होता है। और आपकी जो लैंग्वेज से, जिस तरह से आप प्लान देने का सरल लैंग्वेज में प्रयास करते हैं, रियल में ही वो बहुत अच्छा होता है गौरव जी। आपको पूरी जूम कम्युनिटी की तरफ से दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कल बिजी रहने के कारण जूम नहीं ज्वाइन कर पाया, और पता लगा कि हमारे अनमोल सर ने बहुत अच्छा गाइडलाइंस किया, उसको सुनने का प्रयास करूंगा। रिकॉर्डिंग मैसेज होता है जो गौरव जी हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, तो हम सभी वहां से रिकॉर्डिंग मैसेज को हर दिन जूम पे जो बताया जाता है उसको हम वहां से रिपीट करके भी दिन में किसी भी टाइम, जब भी टाइम मिले, हम वहां से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। अभी सुरेश मोरयाना सर ने बताया, बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस करते हैं। शाम की जो मीटिंग होती है हमारे राजेंद्र उपाध्याय सर जिसको लेते हैं, उसमें बराबर सुरेश मोरयाना सर को हम सुनते हैं, और दुबई में मिलने का भी मौका मिला था उनसे। सभी लीडर्स का हमारे नारायण सर, उन्होंने अच्छा गाइडलाइंस दिया। मुंडे सर ने बहुत अच्छा बताया, और हमारे सुंदर जी, सुनील बघेल जी, सुंदर एडवोकेट जी, साथ में हमारे टॉप लीडर्स भालेराव सर जब भी आते हैं बहुत अच्छा हमें नॉलेज देके जाते हैं। उपाध्याय सर का शाम की मीटिंग में जो व्यक्ति उस नॉलेज को लेता है वो हमेशा आगे बढ़ेगा, हमेशा मोटिवेट रहेगा। इन सभी के साथ में मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता हूं। अगर मुझे 2 मिनट का मौका दिया, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टाइम में अपनी वाणी को विराम दूंगा। अक्सर दोस्तों होता क्या है कि बच्चों से हम सुनते रहते हैं, क्या बच्चे हमेशा बोलते हैं आपस में कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और उल्लू को हम ऐसा समझते हैं कि सबसे बेवकूफ पक्षी है। अगर ऐसा है
तो लक्ष्मी जी का वाहन कैसे है? अब सोचने का विषय था। बच्चे बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, तो वो तो वही बोलने वाले हैं। उनको क्या पता किसी पक्षी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, ये समझदार है, ये अनसमझ है, इसको कितना ज्ञान है, इसको नहीं है, तो उनको बता दिया गया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसा नहीं है सर। अगर ऐसा था तो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू ही क्यों था? उल्लू एक जीव जो बहुत ही रहस्यमयी है, और वो हिंदू सनातन धर्म में अगर देखे तो उसको अपशगुन भी माना जाता है, लेकिन साथ ही लक्ष्मी जी का वाहन भी है। अब विरोधाभास क्यों है सर? लक्ष्मी जी जो सुखों और ऐश्वर्यों का दाता है, लक्ष्मी जी से हमें जो सारे सुख, आज हम बैठे हुए यहाँ पे, गौरव जी प्लान दे रहे थे, सभी सुन रहे हैं, सभी अल्टीमा में काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए, पैसों के लिए, धन दौलत के लिए। तो वो जो शुभ मंगल कार्यों की खान है लक्ष्मी जी, तो कैसे और क्यों घृणित जीव उस वाहन को बनाए हुए हैं भाई? सोचने का विषय है। फिर लक्ष्मी जी उस घृणित जीव को कैसे बनाए हुए अपना वाहन? तो सर इसका उत्तर मुझे मिला जब मैंने पढ़ने का प्रयास किया। तो एक एनिमल प्लेनेट चैनल है, और उस पे उसको मैंने एक दिन सुना। सुनने के बाद मुझे भी समझ में आया, मैं भी अनसमझ था, तो समझ में आया, पता लगा वहां से। मेरी धारणा थी कि उल्लू सिर्फ रात को देख सकता है और रात को ही शिकार करता है, लेकिन कार्यक्रम में जो दिखाया गया था वो रात को प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण उल्लू को रात में शिकार करता है उल्लू। और जो रात में शिकार करता है, अगर उसको रात को शिकार नहीं मिलता है तो वो फिर दिन में शिकार करता है। बस लक्ष्मी जी के वाहन का राज मुझे पता चल गया था जी। इसी छोटे से लाइन के कारण मुझे पता चल गया था कि उल्लू का राज क्या है। उसको अगर रात में शिकार मिलता है तो कर लेता है, अगर नहीं मिलता तो वो दिन में भी कर लेता है। और यहां से जब मुझे पता लगा तो मेरी समझ में सिर्फ वो आ गया, जो दिन रात मेहनत करेगा उल्लू की तरह बनकर, उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य आएगी। यानी कि उल्लू दिन में भी शिकार करता है, रात को भी करता है, यानी कि 24 घंटे वो मेहनत करता है। तो जो उल्लू बनकर काम करेगा उसके पास लक्ष्मी जरूर ही जरूर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सर हो क्या रहा है? सनातन धर्म को मैं कहूंगा वैज्ञानिक धर्म भी बोल सकता हूं, और हर बात के पीछे कोई गहन वैज्ञानिक आधार भी होता है। लक्ष्मी को क्या चाहिए? लक्ष्मी जी को चाहिए आलस्य त्यागना पड़ेगा, मूर्खता त्यागनी पड़ेगी, कॉइन का रेट कहां जा रहा है वो छोड़ना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम स्प्लिट पे काम करना ही पड़ेगा, हमें सिर्फ बीएसपी स्प्लिट हर दिन प्राप्त करना ही होगा कमीशन के। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस अंतिमा में सर। कैसे बेहतर था? ओके सर, जी कंटिन्यू सर। कंटिन्यू सर, आवाज जी चली गई थी। ओके, सॉरी सर, सॉरी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमें लक्ष्मी जी जब हमारे पास आएगी तो वो तभी आएगी, तब हम अल्टीमा पे फोकस करेंगे और टॉप लीडर्स की सुनेंगे और उनका सुन के उन बातों पर अमल करेंगे। सर रियल में बता रहा हूं दोस्तों मैं, कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी वर्क करते रहे, उल्लू की तरह 24 घंटे ना करके सिर्फ हम 4 घंटे भी, अगर 24 में से 4 घंटे मात्र काम कर ले, जैसे अभी हमारे मौर्याना सर ने बताया था कि मैं खाना तब खाता हूं तब मैं प्लान दे लेता हूं, और ये मेरा प्रॉमिस किया हुआ है मैंने, मेरे ब्लड के अंदर अल्टीमा बसा हुआ है। सर ऐसा वादा तो करिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो करिए, पता चल लग जाएगा कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करने लगा। और बिजनेस ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें हर दिन मार्केट में जाना होगा, हर दिन काम करना होगा। इसी के साथ में नंबर 2 क्या है दोस्तों? काफी लोग हो सकते हैं नए हो जूम मीटिंग पर, उन दोस्तों के लिए मैं शेयर करना चाहूंगा। हम सभी के पास में कोई अपने टैब से जुड़ा है, कोई लैपटॉप से जुड़ा है जूम मीटिंग पे, और कोई फोन से जुड़ा है। तो कम से कम 20 और 25 हजार का मिनिमम फोन आता है सर।
अभी जो हम लेते हैं उससे कम का फोन लगभग मैं नहीं मानता कि किसी के पास होगा भी। सर मान लीजिए 20 से 25 हजार का ही तो हमारा सबसे छोटा प्रीमियम स्प्लिट है, 220 यूरो का, लगभग 20 से 25 हजार रुपए ही तो कॉस्ट बनेगी उसकी। सर अगर मान लिया मैंने दोस्तों कि वो हमने ले लिया, आज बाय कर लिया, आज बाय करने के बाद में और उसको हम 2 साल के लिए भूल जाते हैं, रिवॉर्ड लेना चालू करते हैं, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 जून से उसका रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाएगा और हम रिवॉर्ड लेता चले जाते हैं और 2 साल के लिए मात्र उसका रिवॉर्ड लेते रहते हैं। मात्र हमने समझ लिया एक एक्स्ट्रा फोन खरीद लिया था, वो हमारे काम में नहीं आया और वो हमने घर में रख दिया, या वो टूट गया, या वो चोरी हो गया, या वो कहीं हमसे खो गया। हमारा पैसे का मतलब एक तरह से, मैं लॉस तो नहीं कहूंगा, इसमें लॉस तो होता ही नहीं है सर, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं कि एक लॉस हो गया हमारा 20 से 25 हजार रुपए का। और हमने एक प्रीमियम पीएसपी जो भी 0 पॉइंट वगैरह करके मिलेगा वो हमने ले लिया, आज 3 गुना प्लस अधिक हमें ज्यादा मिल रहा है, उसका फायदा हमने उठा लिया। और वो लेने के बाद में हमने 2 साल के लिए उसे भूल गए और रिवॉर्ड लेते रहे हर दिन, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? अल्टीमा। अब अल्टीमा हमें मिल रहा है, अल्टीमा हमने स्टोर करते गए करते गए करते गए, उसके बाद में क्या हुआ सर, 2 साल बाद में हमने देखा कि हमारा अल्टीमा 0.5 यानी आधा अल्टीमा लगभग हो चुका। लगभग कैलकुलेशन करके देखना सर अपनी, आप बैठ के जैसे गौरव जी बताते हो उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन लगा के देखना। मैं मान लेता हूं 0.5 अल्टीमा हो गया। अब 2 साल बाद सर मैं मान लेता हूं 1 लाख का अगर अल्टीमा का प्राइस हमारा हो गया, मान लेते हैं, मेरे शब्दों को मत पकड़ना सर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, गौरव जी भी हमेशा बोलते हैं, मान लेते हैं कि 1 लाख अल्टीमा का प्राइस हो गया, तो एक कॉइन का लगभग 90 लाख हो जाता है। और जो हमने 2 साल में प्राप्त किया था 20, 25, 30 हजार रुपए लगा के, उसमें से हमें आधा अल्टीमा मिला था, तो उसका 45 लाख रुपए हो जाता है। अब 45 लाख रुपए सर अधिक लग रहा है, मैं मानता हूं, अब आपको लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, पता नहीं ये लीडर क्या क्या बता देते हैं, हंस रहे होंगे। सर मान लेता हूं थोड़ा कम कर ले, 30 लाख मान लेते हैं उसको 45 से, सर और कम कर लो, कोई बात नहीं, रिवॉर्ड कमाया था, अल्टीमा कमाया था, उसको 20 लाख रुपए मान लेते हैं। सर छोड़िए ना, वो रेट भी कम था, हमारे पास अल्टीमा भी कमाया था, उसको हम 10 लाख मान लेते हैं ना सर, उसको भी छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए सर, 5 लाख तो मान लेते हैं हम, इस पे तो भरोसा होगा ना, इतना तो रिवॉर्ड आ जाएगा ना, इतना तो प्राइस बढ़ जाएगा ना। सर अगर इतना हो जाता है तो मुझे बताइए 20 से 25 हजार रुपए लगाने पर 2 साल के अंदर 5 लाख रुपए कौन सा बिजनेस और कौन सी नौकरी हमें लौटा कर दे देगी? सर सोचिए, अपना कैलकुलेशन निकालिए, मैथमेटिक्स निकालिए। एक वकील साहब था, उसको प्लान दिया था, उसको मात्र 20 से 25 हजार रुपए का प्लान दिया था पीएलसीयू एक्स में, और जो मेरे अपलाइन थे वो सज्जन थे, उन्होंने बस एक गलती की थी कि वो बताते थे हर महीना मिलेगा, हर महीना मिलेगा, हर महीना मिलेगा, आपको 8 से 10 हजार रुपए हर महीना मिलेगा 110 यूरो के फॉर्म पे। हुआ क्या, 2 महीने उसको दिया गया, उसके बाद में वो मार्च में जाके हमारा सिस्टम अपडेट हो गया, और अपडेट होने के बाद में वो सारा कॉइन होल्ड हो गया, और होल्ड होने के बाद उसका अब स्मार्ट कॉइन बन के मिल रहा है। वो वकील को लगने लगा कि सर आपने तो बताया था इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जो मेरा अपलाइन था जिसने बताया था वो उसको सही से जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने झूठ बोल दिया था। सर हम तो बोलते ही नहीं, हम तो साल से 2 साल 3 साल कम से कम बता के चलते हैं, आप भी बता के चलिए, कोई परेशानी नहीं आने वाली किसी भी तरह से। जिसको हम 6 महीना बताएंगे, 1 महीना बताएंगे, 15 दिन बताएंगे तो परेशानी आएगी, जिस तरह से वकील को आई। अब वकील को मैंने बोला सर आप अपना कैलकुलेशन खुद निकाल के तो देखिए, आपके पास कितना पैसा आ चुका है और कितना आपके पास अभी स्मार्ट कॉइन है आपके उसमें फार्म पे, और पे आउट में कितना आया हुआ है, और 3 साल के अंदर एक्स का कितना आने वाला है स्मार्ट कॉइन। तो क्या कह रहा था सर, मैं नहीं निकाल पाता। मैंने सर किस चीज के वकील हो आप? तो वो बोला मैं वकील को वैसे नहीं कहना चाहता, वकील बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उस व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को कहना चाहता था। मैं सर आप किस तरह से वकील बन गए जो आपको कैलकुलेशन नहीं हो? मैं सर क्रिप्टो का वकील थोड़ी ना हूं, मैं तो सर अपने कार्य का वकील हूं, कोर्ट का वकील हूं। मैंने कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, सर क्रिप्टो की कैलकुलेशन कहाँ है इसमें? इसमें तो मैथमेटिक्स है ओनली, और मैथमेटिक्स तो हम सभी ने पढ़ा है, हम सभी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन गलती क्या है कि हमने एक से लेकर और करोड़ों अरबों खरबों तक हमने कैलकुलेशन निकाला है, लेकिन इधर उल्टा है, इधर एक से डाउन में कैलकुलेशन निकालना पड़ता है, 0.0005347 वगैरह वगैरह।
अब वो कैलकुलेशन हम अगर 10 दिन बैठकर निकाल ले, गौरव जी से सीख ले, तो मैं वास्तव में कहता हूं कि हमारा बिजनेस कम होने वाला ही नहीं है, रुकने वाला ही नहीं है। अब ये कैलकुलेशन हमें जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। मैं 2 स्टोरियों के साथ मैंने अपनी बात को बताया, आपने सुना होगा, फिर भी मेरे शब्दों से किसी को यानी कि मतलब किसी को वो लगा हो कि भाई मुझे ये कड़क बोलते हैं, तो सर मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में दिल से बताने का प्रयास करता हूं। जैसे हमारे अभी मोरियाना सर ने बताया, हमारे नारायण सर बताते हैं, मुंडे जी बताते हैं, और भालेराव सर बताते हैं, उपाध्याय जी बताते हैं, और एलेक्स सर भी ऐसे ही बताते हैं सर, सीधा बात करते हो। तो वही उसी तरीका से हमारे गौरव जी भी प्लान में सीधा बताने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ में आप सभी ने मुझे सुना, गौरव जी मुझे बोलने का मौका दिया, सभी सीनियर्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बैचलर सर, बहुत प्यारा शेयरिंग सर आपने दिया, और ये भी बताया कि कैलकुलेशन हमें कैसे करनी चाहिए, और थोड़ा सा पास्ट का एक्सपीरियंस भी आपने बताया वकील के जरिए कि वो कैसे कुछ कैलकुलेशन करने में एनेबल्ड है। दोस्तों, ये हमारे बैसला सर हैं जो एवरीडे जब भी हम सर की शेयरिंग लेते हैं, बड़े प्यारे एग्जाम्पल उदाहरण वो हमारे बीच में लेकर आते हैं। और सर की सबसे बड़ी खास बात क्या है जो मैं सर के अंदर में मानता हूँ, कि वो हर एग्जाम्पल, वो हर सर के मुख से निकली हुई बात वो अल्टीमेट बिजनेस पर रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही ये सारी चीजें करने में सक्षम होता है। तो मैं अपने सभी पार्टनर्स का, जूम पर आए हुए सभी पार्टनर्स का, और जितने भी हमारे सीनियर मेंटर्स हैं, अमोल सर हैं, नारायण सर हैं, मुंडे सर हैं, सुरेश बोरियाना सर, बैसला सर, जितने भी हमारे मेंटर्स ने यहाँ पे शेयरिंग करी, मैं सभी लोगों को यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा। तो दोस्तों, वंस अगेन सभी लोगों का थैंक्स। और अब हम दोस्तों मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और एग्जैक्टली कल की 8 बजे की मीटिंग में हम लोग मिलते हैं। कल कुछ नया आप लोग में भी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में हम दोस्तों बात करेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को इनवाइट कीजिए, जिससे कि नई नई चीजें, कि किसी चीज को कैसे देखना होता है, वेरीफाइड करना कैसे होता है, स्कैम के बारे में कैसे पता करें, तो सारी चीजें थोड़ा सा जितना हमें पता है वो सारी चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कल के सेशन में मिलते हैं एग्जैक्टली 8 बजे। और अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट मैंने आपको सभी लोगों को भेज दी है, और ये बोलकर हम सेशन को खत्म करते हैं। अल्टीमा द टाइम इज सुपर नाउ। Ultima, the time is Ultima time is super now. Ultima time is super now. Ultima time